लोगों ने लूप्स किए थे, ठीक है, और एल्स कंडीशन रिवाइज करी थी। तो आज हम क्या करेंगे, हम लोगों ने जितना पहली क्लास से लेके अब तक पढ़ा होगा ना, हम उसको यूज करके ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। एक तो चीज हम ये करेंगे, और दूसरी चीज एक टॉपिक था हमारा ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसको मैंने टच नहीं किया था, क्योंकि मैंने टच नहीं किया था। तो मैं एक बार ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैं एक बार जल्दी जल्दी बता दूंगी, और उसके बाद जब हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लेंगे, तो हम फंक्शंस का बेसिक्स सीखेंगे कि फंक्शन, तो अगर तो क्या होगा, जो जो चीजें हमने पिछले शुरू से लेके अभी 5 क्लासेस है ना, तो उन सबको यूज करके ही मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो हम उन्हीं का मतलब कि मैं जब लूप्स और इफ एल्स कंडीशंस दोबारा एक बार ओवरव्यू कर दूंगी जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। मतलब इंस्टेड ऑफ रिकैप देने की बजाय उसी प्रोजेक्ट में रिकैप दे दूंगी मैं। मैम, हाँ बोलो गौरी। आपके उधर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। एक सेकेंड। आई गेस हेलो, अब कम आई। स्माइल, एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ दी, बोलिए। हेलो। हाँ दी। हेलो स्माइल। हाँ नील, हाँ नीलम। हेलो। नीलम आप ऑडिबल बोलो। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, ये बोल रही थी कि मैं आपको नहीं बोल रही थी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोग जो क्लास प्रेजेंट कर रहे हो, तो अभी जो भी डाउट्स आएंगे आपको ना, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपकी इस क्लासेस में आपकी डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो आप उस डाउट्स को एक नोटबुक और साथ, मतलब जब आप क्लास ले रहे होते हैं ना, नोटबुक और पेन भी रखो और साथ में लिखते जाओ कि ये डाउट्स है, मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो जब आपकी डाउट्स क्लासेस होती है ना, तो उसमें आप क्लियर करवा सकते हो आपके मेंटर से, ठीक है। तो नोटबुक और पेन भी साथ में रखो जब आप क्लासेस ले रहे होते हो तो सब। ओके, थैंक यू। ओके, तो हम लोग चालू करें। तो एक बार मैं ऑपरेटर्स का बेसिक बताती हूँ। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे हमारी असल जिंदगी में हम लोग प्लस माइनस करते हैं, हम देखते हैं कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज छोटी है, मतलब दो नंबर्स पे या कोई भी दो चीजों पे, दो या दो से ज्यादा चीजों पे हम लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, देन कंपेयर करके देख लिया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हमने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो ऐसी जब सारी चीजें करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। तो पाइथन में बेसिकली 6 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। एक तो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो वाले ऑपरेटर्स होते हैं जो अपन के मैथ्स वाले ऑपरेटर्स होते हैं ना, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। तो वो वाले ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद एक होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने बहुत बार यूज भी किया है हमारे प्रोग्राम में। देखो, जब हम लोग वेरिएबल के नाम में एक वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, हम लोग इक्वल टू यूज करते थे ना, तो उस ऑपरेटर को अगर मैं फॉर्मली नाम बोलूं, तो उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। देन हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कोई चीज छोटी है, हम लेस देन कर रहे हैं, कोई चीज छोटी है कोई चीज बड़ी है कोई चीज इक्वल है, हम लोग जब आपस में कंपेयर कर रहे थे, तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे जो, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में मैं बताती हूँ। उसके बाद एक आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसके बारे में भी हम एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। तो ओके, तो पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताती हूँ। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है उसमें इतना कुछ बताने वाला नहीं है। जैसे अगर तो हमें प्लस करना है, ठीक है, दो नंबर्स को ऐड करना है, तो हम लोग प्लस लिख देंगे। अगर दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस लिख देंगे। मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई वाला साइन लिखा देंगे। अच्छा, अगर डिवाइड करना है तो हम डिवाइड कर देंगे। एक होता है सिंगल डिवाइड और एक होता है डबल डिवाइड। किसी को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है?
यस मैम। यस मैम। डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन होता है जिसमें कि पॉइंट के बाद का नंबर वो रिमूव कर देता है। यस। तो एक तो होता है अगर तो हमें पॉइंट्स के बाद वाला रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अगर जैसे हम लोग ने डिवाइड किया, हमने 5 डिवाइड बाय 6 किया, तो उसके बाद मैं चला के दिखाती हूँ ये। ये सब भी मैं कमेंट कर रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, अगर तो इसमें, हाँ ठीक है। तो अगर तो हमें सिर्फ ये चाहिए, पॉइंट्स में रिजल्ट चाहिए कि नंबर के बाद कोई पॉइंट भी हो, तो हम एक बार डिवाइड करेंगे, मतलब एक बार ये डिवाइड का साइन लगाएंगे। और अगर हमें पॉइंट्स में नहीं चाहिए, हमें इंटीजर में चाहिए, फ्लोट में नहीं चाहिए, हमें होल नंबर चाहिए, तो हम 2 बार लिख देंगे। तो क्या हुआ? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मैंने डिवाइड किया है, तो अगर ध्यान से देखो इसका आउटपुट क्या है। जब मैंने 5 को 6 से डिवाइड किया था, तो मेरे पास आउटपुट आया था 0.83 टाइप्स, ठीक है। और अगर मैंने इसको 2 बार डिवाइड लिख दिया, तो मेरे पास सिर्फ 0 आ गया। और ऐसे एक ऑपरेटर होता है, वो होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए। अगर तो हमें पावर निकालनी है, ठीक है, तो हम पावर के लिए क्या लिखेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। और अगर हमें मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर होता है, एक डिवाइड में जब हम मैथ्स करते हैं, तो मैथ्स में जब क्वोशिएंट आउटपुट में देना होता है, तो हम लोग ये डिवाइड वाला ऑपरेटर बताते हैं। और अगर हमें रिमाइंडर को प्रिंट करना होता है, तो हम लोग इसको मॉड्यूलस का यूज करते हैं, मॉडुलस को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं है। अगर किसी को फिर भी डाउट है इन 6 ऑपरेटर्स में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, तो पूछ लो। दी, हाँ बोलो। ये जो आपने 17 और 18 में जो किया है ना, वो मुझे समझाइए ना, जो आप अच्छा ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, मैं एक बार जैसे मैं कमेंट करती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जब मैंने जो 5 को है ना, ठीक है, 5 को मैंने 6 से डिवाइड किया था, मेरे पास कुछ, अब मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कुछ आउटपुट आएगा 8.83333, ऐसे ही कुछ आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को डिवाइड करने पे मेरे को क्या मिले, सिर्फ होल नंबर मिले, कि इस जो नंबर है ना इसका राउंड कर दे, और ये सिर्फ 0 वाला पार्ट, पॉइंट के पहले वाला पार्ट उठाए, तो इस पे हम लोग 2 बार लिख देंगे ये डिवाइड वाला साइन। तो इस पे क्या होगा कि ये आउटपुट तो आएगी, डिवाइड तो होगा, बट जो आंसर होगा ना, तो वो सिर्फ वही दिखाएगा जो पॉइंट के पहले होगा। ओके दी, समझ गए। ठीक है, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई है। जैसे ये वाला करके दिखाती हूँ मैं। जैसे 5, किसी ने लिखा 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया। अभी हमें कंफ्यूजन हो सकती है ना कि 2 बार मल्टीप्लाई वाले साइन का क्या मतलब है। ऐसा तो नहीं हो गया कि 2 बार लिखा है तो कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो, बट ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। वो 5 को 3 बार वो डिवाइड मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये 5 multiply। बनेगा क्या, 5 इंटू क्या बनेगा, ये 5 की पावर बन जाएगी, 5 की पावर बन जाएगी। हाँ, ये पावर बन जाएगी, 5 की पावर 3 निकालनी है हमें। और रिमाइंडर फंक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग जब डिवाइड करते हैं, तो जैसे हम छोटे होते डिवाइड करते होते थे, 5 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर,
आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैं भी यही कह रही हूँ इतनी देर से कि ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा, पर भैया ने कह दिया तुम्हारी तरफ से नेटवर्क इशू होगा, क्या कर सकते हैं। अभी ठीक है, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। यस मैम। हाँ, तो अभी क्या हुआ, तो अगर मैंने 5 रिमाइंडर फंक्शन जब हम लोग छोटे होते करते होते थे, तो अगर हम जो रिमाइंडर आता होता था, तो अगर रिमाइंडर चाहिए तो हम सिर्फ मॉडुलस लगा लेंगे। ठीक है, अभी डाउट है किसी को और आगे चले? यस दीदी चलिए यस दी। ठीक है, आगे। तो असाइनमेंट दीदी मुझे इस नंबर का जानना था, कौन सा? अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। हाँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में क्या जानना है? मतलब पूरा मैं समझ नहीं पाई। अच्छा, तो देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो मैथ्स वाले ऑपरेटर होते हैं ना, तो वो सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि हमने एडिशन कर लिया, हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, हमने डिवीजन कर लिया, ठीक है, मॉडुलस निकाल लिया, पावर निकाल लिया, तो ये सारी चीजें हमारी थी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जो मैथ्स में हम बेसिक फंक्शंस करते हैं, वो वाले ऑपरेटर्स। वो वाले ऑपरेटर्स हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, ठीक है। जैसे कि हम जब मैथ्स में एडिशन करते होते थे तो हम लोग प्लस लगाते हैं, देन अगर माइनस करना है तो हम ये माइनस का साइन करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई, पाइथन लैंग्वेजेस में मल्टीप्लाई एक्स, हम वैसे अपनी मैथ्स में एक्स लिखते हैं, बट यहाँ पे कंप्यूटर में हम मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखते हैं, ये स्टार बनाते हैं। देन फिर दो तरह के, हाँ एस्ट्रिक्स, दो तरह के पाइथन में डिवाइड ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है जब एक बार डिवाइड लगाते हैं, और एक होता है 2 बार डिवाइड वाला लिख दिया। तो कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि 2 बार डिवाइड लिख दिया तो इसमें कोई एरर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने 2 बार गलती से टाइप कर दिया है। इसका ये मतलब है कि देखो, अगर हम लोग, मैं एग्जांपल दे रही थी, मैं 5 को 6 से डिवाइड करूंगी। अगर मैंने नॉर्मल डिवाइड किया ना, एक ही बार डिवाइड लगा के, तो मेरा आंसर आएगा 0.8333। और अगर मैं 2 बार डिवाइड लगाऊंगी तो मेरे को इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। ये वाला वैल्यू उठा लेगा, ठीक है। और अगर मैं 2 बार लिख दूंगी मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब क्या है, पावर। और इक्वल टू क्यों लिखते हैं? क्या हुआ? वो ट्रिपल इक्वल टू वो कोड नहीं है, ध्यान से देखो, ये तो रफ वर्क है मेरा। हम लोग जैसे ये तो मैंने अपने रफ वर्क बनाया हुआ है ना, ये कोड नहीं है एक्चुअल वाला। ये एक्चुअल में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे बस। हाँ, बट क्यों लिख रहे हैं? ट्रिपल इक्वल टू क्यों दे रहे हैं? अरे ट्रिपल इक्वल टू ऐसे ही दे दिया मैंने वो। अरे जस्ट दिखाने की, मतलब एक और लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट में, वहां पे 3 बार इक्वल टू लिखते हैं, और मैंने गलती से वैसे ही फ्लो में 3 बार इक्वल टू लिख दिया। उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, कंफ्यूज हो गए थे। कोई नहीं। हाँ, अरे मतलब ये तो वो है ना, जैसे हम लोग रफ पेपर बनाते हैं अपना, ऊपर 3 डबल कोट्स लगा के और नीचे 3 डबल कोट्स लगा के, वो सिर्फ समझाने के लिए लिख रही थी मैं कि इसका आउटपुट ये आएगा, इसका आउटपुट ये आएगा, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये मैंने मॉड्यूल, ये मैंने क्या लिख दिया, पावर वाला। और ये अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम लोग मॉड लिख देंगे। इसको डाउट था, अभी क्लियर हुआ क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को? ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो हम आगे क्या कर रहे हैं, अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वाले ऑपरेटर्स हमने बहुत जगह यूज करे हैं। जब हम लोग वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करते हैं, है ना, हमने वेरिएबल की वैल्यू को सेव किया है ना, तो वेरिएबल में हम लोग चीजों को कर रहे हैं स्टोर। तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में वैल्यू को असाइन करना। जैसे कि ये मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब होगा कि मेरा जो x है ना, x में 5 का 5 x में 5 को स्टोर करना है। हाँ, x में 5 को स्टोर करना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। कुछ ये लाइन 38 को देखो, मैं थोड़ा और जूम इन कर रही हूँ। कुछ चीजें, कुछ कई जगह पे ऐसा भी लिखा होता है
कि x लिखा है, फिर मैंने प्लस लिख दिया और फिर मैंने इक्वल टू लिख दिया। अगर तो इक्वल टू के साथ कोई आए, मल्टीप्लीकेशन हो जाए, डिवीजन हो जाए, कोई भी ऑपरेटर आए, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होगा कि ये क्या x प्लस इज इक्वल टू 7 का ये मतलब होता है कि x, इसका मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस 7। या अगर मैं बोलूं, अगर लिखा हो x माइनस इक्वल टू 7, ठीक है, इसका क्या मतलब रहेगा? ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसका ये मतलब होता है कि x इज इक्वल टू x माइनस 7, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के लिए भी एप्लीकेबल है और डिवाइड के लिए भी एप्लीकेबल है, ये इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। उसके बाद हमारे पास इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों में यूज करते हैं। हाँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों में यूज करते हैं, यस। वो सेम ही बात होगी। अगर हमने लिख दिया x, जरूरी नहीं, मतलब इसको एक तरीके से ये माना जा सकता है कि ये लिखने का तरीका है। कोई जन शॉर्ट फॉर्म यूज करना पसंद करता है, ठीक है, कोई जन शॉर्ट फॉर्म में लिखना नहीं पसंद करता है। अगर जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है वो ऐसे लिख सकता है, और जिसको पुराने लंबे तरीके से लिखना है वो ऐसे लिख सकता है। मतलब जनरली हाँ, हम इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? जब हम लोग दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे थे, याद है जब हम इफ एल्स में कंपेयर कर रहे थे कि क्या ये दोनों चीजें सेम है या कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो उसके लिए हम कंपेयर कर रहे थे, राइट। तो अगर तो हमें दोनों को चेक करना है कि दोनों की वैल्यूज वो क्या है, छोटी है या बड़ी है। ठीक है, तो हम जब चाहते थे कि कंपेयर करना है कि अगर मेरी आई की जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ना, ये रिटर्न करता है इसका आंसर किस फॉर्म में? सिर्फ कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर ऐसे हैं जिनका रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा? बुलियन की फॉर्म में आएगा। बुलियन क्या था हमारा? वो डाटा टाइप जिसका आंसर सिर्फ ट्रू हो सकता है या जिसका आंसर सिर्फ फॉल्स हो सकता है, राइट। तो अगर तो हमें चेक करना है कि दोनों सेम है तो हम लोग ये यूज करेंगे डबल इक्वल टू। अगर दोनों नहीं सेम है तो हम क्या यूज करेंगे? ये एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल टू। अगर तो दोनों सेम ट्रू, हम क्या चेक करना चाहते हैं कि दोनों नंबर सेम ना हो। अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर नहीं सेम है तो फॉल्स रिटर्न करो। तो हम ये एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल टू यूज करते हैं। और अगर हमें लेस देन यूज चेक करना है कि इससे छोटा है या इसके बराबर है, तो हम ये लिखते हैं। अगर हमें चेक करना है कि सिर्फ छोटा है तो हम लोग ये लिख देंगे, और अगर बड़ा है तो हम लोग ग्रेटर देन वाला सिंबल यूज कर लेंगे, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर में किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं दीदी, नो मैम। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर ये हो गया। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर वो होते हैं जैसे कि शायद आप लोगों ने, आई डोंट नो, एक बुलियन अलजेब्रा करके किसी ने चीज पढ़ी है कोई, कि अगर दोनों हाँ, तो बुलियन एंड अगर लगा होता है तो ए और बी दोनों ट्रू होना चाहिए, और लगा होता है मतलब दोनों में से कोई एक ही जरूर ट्रू होना चाहिए। यस मैम, एग्जाम में हम जब जाते हैं तो उसमें दोनों क्वेश्चन दिए होते हैं, लास्ट के हेलो, कोई बोल रहा था, मेरी आवाज, मेरी तरफ से नेटवर्क कटा या मेरी आवाज आ रही है? यस दी आ रही है। मैं ये बोल रही थी कि जैसे एग्जाम में हम एग्जाम पेपर में दिया होता है लास्ट का क्वेश्चन कोई भी और लगा के दिया होता है, या फिर ऊपर का कोई करना होता है या फिर नीचे का कोई करना होता है। दोनों में से कोई अगर एक भी कर देते तो वो ट्रू रहता है। वैसे ही और यहाँ पे भी काम करता है, दोनों में से कोई एक। हाँ, दोनों में से कोई एक, और एंड में दोनों जो होना जरूरी है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग चेक करेंगे कि अगर हमें, जैसे क्या होता है, देखो इसको कहाँ हम पाइथन में एक्चुअल में कहाँ यूज करते हैं? जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो, ठीक है, तो वहां पे हम इस लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने, अगर याद हो तो हमने पिछले क्लास में प्रोग्राम किया था। वो प्रोग्राम क्या कह रहा था कि जो मेरा नंबर है मुझे प्रिंट करना है कि मेरा नंबर
मतलब मेरी लिस्ट में से जो नंबर है वो एक न्यूमेरिक होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हम एंड यूज करेंगे कि हम समझ में आया कि हम कंपेयर कर रहे थे। हमने दो अलग फंक्शन लगाए थे, एक जो चेक कर रहा था कि जो नंबर स्ट्रिंग में या लिस्ट में जो वैल्यूज है वो नंबर है, दूसरा क्या चेक कर रहा था कि वो 6 से छोटा है। तो वहां पे हमने जब हम लोग को एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी होती है तो वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाते हैं इन पाइथन। इसमें किसी को डाउट है? नहीं दीदी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये ऑपरेटर्स बेसिकली जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर तो सिंपली वो होता है जैसे हम इसको बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर को और ये मेंबरशिप ऑपरेटर को कहाँ लगाते हैं? पहली बात ये, आइडेंटिटी ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि अगर जैसे क्या है, लाइक हम लोग जैसे वो ना हमारा असाइन कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू वाला, डबल इक्वल टू वाला, जो हम चेक कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाले नंबर वो दोनों सेम है या नहीं है सेम, तो वहां पे हम चेक करते हैं। बट ये आइडेंटिटी ऑपरेटर में एक और चीज है, इसमें ना हम लोग वो भी चेक करते हैं, क्या बोलते हैं, हमारा डेटा टाइप भी चेक करते हैं। जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ठीक है, वो वाला ऑपरेटर सिर्फ क्या चेक करता है, सिर्फ वैल्यू सेम है या नहीं है सेम। और आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा क्या चेक करेगा? आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा वो भी चेक करेगा कि दोनों का डेटा टाइप सेम है या नहीं है। मतलब अगर इन शॉर्ट हम देखा जाए, आइडेंटिटी ऑपरेटर हम बहुत रेयर लगाते हैं। हम बस किसके लिए लगाते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर को? जनरली हम लोग इसको उसके साथ लूप्स के साथ कंपाइल करके या इफ एल्स के साथ लगाते हैं, जैसे एक लिस्ट में दूसरे की वैल्यू है या नहीं है, बस कुछ इसी जगह पे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाते हैं। बट 90% ऑफ द टाइम हम लोग कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं? वो कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। इसको रन करके दिखा। हाँ, ये जो आपने वो वाला किया था ना कि ए वाला, जो ए और फिर और बी लिखा था, फिर उसके नीचे 5 का 5 से ही आपने जो किया था ना, वो वाला नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ये ठीक नहीं, है, मैं कौन सा, ये वाला हाँ ना, हाँ, ये रन ये करके नहीं, दिखाती हूँ। हाँ हाँ यही वाला ना 58 वाला, हाँ। इसको रन करते हैं, रुको। तो मैंने यहाँ पे पहली बात क्या किया, मैंने ए में वैल्यू स्टोर कर दी मेरी ट्रू और मैंने बी में वैल्यू स्टोर कर दी मेरी फॉल्स। मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ बी के लिए। मैं रन करती हूँ और मैम आपका साउंड ब्रेक हो रहा है। एक सेकंड, अभी आ रहा है मेरा साउंड? दी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैं कुछ बोल ही नहीं रही। अभी आ रही है मेरी आवाज? मुझे आ रही है। हेलो हेलो, साउंड ब्रेक हो रहा है अभिषेक। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है फिलहाल। शायद थोड़ा वो बैकग्राउंड में नॉइज है थोड़ा, बस अब होगा तो उसको थोड़ा देखिए, लेकिन आवाज आ रही है। ओके परफेक्ट। साउंड ब्रेक हो रहा है। एक दो मिनट देखते हैं। आई डोंट थिंक सो साउंड ब्रेक हो रहा है शायद, क्योंकि आई हैव अ वेरी स्टेबल इंटरनेट। आवाज वैसे आ रही है। मुझे तो क्लियर आवाज आ रहा है। इनको ब्रेक हो रहा क्लियर है, आवाज आ रही है। क्लियर आ रही है आवाज। इनको ब्रेक हो रहा है शायद, उनका नेट थोड़ा प्रॉब्लम होगा, देख लीजिए एक बार। आवाज वैसे आ रही है, क्लियर ही आ रही है। ओके परफेक्ट। तो हम लोग क्या देख रहे थे? ओके, तो मैं इसको एक बार रन करके दिखाती हूँ। मैंने क्या लिखा है, सिंपली मैंने क्या लिखा है इसमें, हम लोग में
यस, तो अभी मैंने क्या लिखा है, ए में मेरी वैल्यू है ट्रू और बी में मेरी वैल्यू है फॉल्स, ठीक है। और मैंने लिखा है कि जो मेरा ए है वो बी नहीं है, मतलब कि अगर हम देखा जाए, हम लोग एक साथ में ये लिख लेते हैं, नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो हम दोनों को रन करते हैं और बेसिकली ये कंपैरिजन ऑपरेटर जैसा ही है, जैसे हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर लिखा था ना ऊपर की, अगर इज नॉट, कि ये अगर मेरा ए बी नहीं है तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, दैट इज माई ट्रू। मतलब एक तरह से अगर समझने के लिए देखा जाए, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे सिमिलर है कौन से ऑपरेटर से, कंपैरिजन ऑपरेटर से। बस ये क्या चेक करते हैं कि मेरा क्या है कि ये वो वाले, अगर दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हम ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं, क्या ए और बी आपस में इक्वल है या ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं चला के दिखाती हूँ। जी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए समझ में भी नहीं आ रहा। मेरी आवाज सही आ रही है। ओके, आई रिपीट, मे बी आपके कनेक्शन में कोई इशू होगा, आई रिपीट। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली जो हम लोग ने दो कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे ना, डबल इक्वल टू वाला और एक एक्सक्लेमेशन साइन और नॉट इक्वल टू वाला, नॉट बेसिकली नॉट इक्वल टू वाला, तो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली वही होता है। हेलो, कोई बोल रहा है क्या, किसी को कोई डाउट है? हेलो, एक सेकंड, आप सबको अपना वीडियो बंद कर दीजिए, शायद उससे बैंडविड्थ ज्यादा जा रहा है इसलिए नेट स्लो हो रहा है आप लोग का। सबको अपना वीडियो बंद कर दीजिए। भैया सबकी वीडियो बंद ही है, एक नहीं दो नहीं, यहाँ बच्चे पे हैं जो हाँ, तो वो बंद कर दीजिए, शायद उनसे बैंडविड्थ कम हो रहा है इसलिए शायद आपको क्लैरिटी नहीं आ रही। उनको हमेशा बंद कर बोलना दीजिए, पड़ता है, फिर भी नहीं बनता, वो समझते ही नहीं है क्या। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। बंद कर दीजिए सबकी वीडियो। स्माइल आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, आइडेंटिटी ऑपरेटर में, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, बेसिकली जो कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोगों ने किए थे ना, इक्वल टू वाले और नॉट इक्वल टू वाले, बेसिकली वही है आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसमें कोई डाउट है अभी भी? जी आप स्क्रीन नहीं शो कर रहा है। अरे मैं ओके फाइन, अब तो दिख रहा है मेरा स्क्रीन। दी एक बार फिर से बताइए, स्क्रीन नहीं दिख रही थी तभी। ओके, अच्छा ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या बता रही थी, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली कौन से ऑपरेटर हैं जो हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर किए थे, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर किए थे, इक्वल टू वाला, जहां पे दोनों तरफ हम लोगों ने चेक करने के लिए ये वाले ऑपरेटर्स, कौन से, ये वाला कि डबल इक्वल टू है, ठीक है, नॉट इक्वल टू है। तो बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर उन सब फंक्शंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, हम लोगों ने अगर हमें चेक करना है कि ए और बी सेम है तो हम लोग इज लिख देंगे, इज बी, ए इज बी, और अगर नॉट इक्वल टू है तो हम लोग लिख देंगे बस ए इज नॉट बी। तो इस जैसे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर काम कर रहे थे, तो वैसे ही हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर काम करता है, बस ये चेक करने के लिए कि दो जो वेरिएबल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। यस मैम। इसके अलावा व्हाट वी हैड, एक और ऑपरेटर है, हाँ, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूज होता है। ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, हम लोग ने अगर याद होगा, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया था, फॉर लूप किया था, राइट। तो फॉर लूप में हम लोग क्या लिखते थे कि फॉर आई इन, और वो लिस्ट का नाम या उस रेंज का नाम कुछ वैसा लिखते थे। तो इसमें क्या चेक करता है, या इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, इसमें जैसे कि हमारे कोई वैल्यू को चेक करना है, जैसे मैंने एक लिस्ट बनाया, तो मैंने एक लिस्ट बनाया, ठीक है, उस लिस्ट में मेरे पास नंबर है 330,
2 बार 3 लिखा है, एक बार 4 एक बार 3 है, 2 बार 3 लिखा है, एक बार 4 लिखा है और एक बार 32 लिखा है। तो इसमें हमने चेक करना है कि 32 मेरा लिस्ट में है, 342 मेरा लिस्ट में है, या 342 मेरे लिस्ट में नहीं है। ये भी जो मेंबरशिप ऑपरेटर भी है ना, इसका आउटपुट भी हमेशा बुलियन की फॉर्म में आता है कि अगर तो जैसे हम चेक कर रहे हैं कि 32 जो है हमारा जन, वो हमारी पूरी लिस्ट में एग्जिस्ट करता है इन इस मतलब कि 32 इन लिस्ट, जैसे इंग्लिश में क्या लिखा है 32 इन लिस्ट, मतलब 32 लिस्ट में है। अगर तो 32 लिस्ट में होगा तो उसका आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। अगर 342 नाम का कोई एलिमेंट है ही नहीं है मेरे पास लिस्ट में, तो हम वहां पे रिटर्न आ जाएगा फॉल्स। और अगर मैं लिख रही हूँ कि क्या 342 नहीं है लिस्ट में, हाँ ये सही है, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। इसका आंसर क्या दे दिया, पहले का आंसर उसने ट्रू दे दिया, दूसरे का आंसर उसने फॉल्स दे दिया और तीसरे का आंसर उसने फिर से ट्रू दे दिया। और इसके अलावा एक ऑपरेटर और है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली करते क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर जब हम लोग को बिट्स के साथ मैनिपुलेट करना होता है, ठीक है, तो हम लोग जो ऑपरेटर वहां पे यूज करते हैं वो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे में बहुत सारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं 3 बार ग्रेटर देन साइन हो, 3 बार स्मॉलर देन साइन हो, ऐसे वैसे कुछ ना कुछ चीजें होती है। तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो जैसे 3 बार किसी ने ग्रेटर देन साइन यूज कर लिया, कोई पिछली क्लास से पूछ रहा था कि 3 बार ग्रेटर देन हो तो क्या होता है, 3 बार लेस देन हो, तो ये सब हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स बेसिकली हम लोग नॉर्मल टर्म्स में यूज करते ही नहीं है, मतलब जो सबसे घटिया, मैं तो बोलूंगी जहाँ सबसे कम यूज होने वाले ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारी जो बिट्स हैं, 0 को पहले वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा और वो 2 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद वो ऑपरेशन लगाएगा उस पर। एंड वैसे ही वो और के साथ ऑपरेशन लगाएगा। जब हम लोग बिट्स के साथ काम करते हैं ना, तो वहां पे हम ये कौन सा लगाते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। जैसे एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि जैसे मैं चला के ये पहले आई शो कि ये कैसे होगा, ये कैसे आया। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बोलते हैं, मैं पहले आंसर दिखा रही हूँ, 0 एंड 2 का आंसर हमारे उसने दिखाया 0 और 0 और 2 का आंसर उसने 2 दिखा दिया। ये कैसे आया, तो बेसिकली ये कैसे आया, हम लोग कैसे चलते कैसे, मैं एक दो चला के दिखाती हूँ। जैसे 0 को हम बिट्स में कैसे लिखते हैं, 00, 0 को हम कैसे लिखेंगे 00 करके, ठीक है। और हमने, हमारे पास दूसरा नंबर कौन सा था 2 को हमने क्या लिख दिया 1, और क्या लिखा ये, हाँ 10 होता है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व होगा, जैसे हमारा लॉजिकल एंड काम करता है कि अगर दोनों जगह पे क्या है हमारा, हाँ दोनों जगह पे हमारा 0 है। पहले मैं ये राइट वाला ये वाला इवेल्युएट कर रही हूँ, तो ये राइट वाली पोजीशन पे है, दोनों 0 है, ठीक है। राइट वाली पोजीशन पे 0 के भी 0 है, लेफ्ट वाली 2 के भी 0 है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इसके नीचे 0। ऐसे क्योंकि दोनों है, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, तो एंड ऑपरेटर है, यहाँ पे दोनों की जगह पे 1 1 होना चाहिए था, तभी नीचे 1 आता, ठीक है। और यहाँ पे फिर मेरे पास एक 0 है और एक मेरा 1 है, तो एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं कि दोनों 1 1 होते तो नीचे 1 आता, तो इसीलिए नीचे आ गया 0।
और फिर जो ये 00 है ना, इसको ये बाइनरी को दोबारा इसने कन्वर्ट किया हमारे डेसिमल नंबर में, और 00 को हम डेसिमल नंबर में क्या लिखते हैं, तो 0 ही होता है, 000 होता है। हाँ, तो 00 मेरा 0 होता है, तो इसीलिए इसका आउटपुट आया 0। और अगर मैं देखूं 0 स्लैश दिस जो स्लैश है ना, इसको हम बोलते हैं और। तो अगर इसको और हो तो क्या होगा, 0 आ जाएगा मेरा, और उसके बाद इसके बाजू में देखो 1 और 0, यहाँ पे आ गया मेरा 1, तो इसलिए मेरा आउटपुट आया 2। आई गेस समझ नहीं आया, फिर से बताइए ना मैम। तो बेसिकली इनमें क्या होता है, जैसे हम लोग एक छोटा एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पे ना 2 की जगह 1 ही लिख रही हूँ। ओके, तो हम लोग 0 को कैसे लिखते हैं बाइनरी नंबर में, अगर हम 0 को कन्वर्ट करें ना बाइनरी फॉर्म में, तो हमारा 0 ही आएगा। मैं 2 डिजिट में लिख रही हूँ। 0 को हम ऐसे लिखते हैं, 0 करके हम रिप्रेजेंट करते हैं एक 0 को, ठीक है। और 1 को हम बाइनरी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 में, 0 0 1। तो इस तरह हम लोग, ये पहली चीज होती है, पहला क्या करता है जो बिटवाइज ऑपरेटर है, सबसे पहले क्या करेगा, जो हमारा डेसिमल नंबर में वो डेसिमल नंबर पॉइंट वाला नहीं, जो एक होल, अगर नंबर सिस्टम की बात करें ना, तो जो नंबर्स जो हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ना हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, इसको हम बेस 10 नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले 0 और 1 को कंप्यूटर क्या करता है, बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करते हैं, पहली चीज जो बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में याद रखने की है, वो है कि बिटवाइज ऑपरेटर बिट्स में काम करते हैं। बिट्स में कैसे, जैसे क्या होता था, 2 तरह की लैंग्वेजेस बताई थी ना मैंने, एक होती थी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो इंसान समझ पाते हैं, और जो 0 और 1 में लैंग्वेज लिखी जाती है, या जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो डायरेक्टली कंप्यूटर समझ पाते हैं, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज होती, तो अभी हम क्या करते हैं, हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। तो वो एंड ऑपरेटर कैसे यूज होता है, हम लोग ना ये क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली, जैसे मैंने 0 का देखा, जैसे कि 0 किससे कंपेयर होगा, जो 0 का आखिरी अक्षर है ये वाला 0 किससे कंपेयर होगा, 1 के ये वाले अक्षर से, 1। अगर तो एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, जब मेरे दोनों तरफ 1 1 होता है, 1 और 1, अगर तो दोनों साइड मेरा 1 1 होता है ना, तो तभी मेरा 1 रिटर्न देता है। और अगर एंड ऑपरेटर की बात करी हूँ, अगर एक 0 होगा और दूसरा 1 होगा, तब भी वो 0 आएगा, ठीक है। अगर ये वाला 1 है, दूसरा वाला 0 है, तब भी वो 0 आएगा, ओके। और अगर दोनों 0 है, तो ऑब्वियसली दोनों 0 ही आएंगे, ये। और अगर दोनों 1 है, एंड सिर्फ एंड की केस में, इसको ना हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों 1 है, तो मेरा आंसर 1 आएगा। तो अभी क्या करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो हम लोग बिट्स को ऐड करेंगे। ये वाले 0 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, ये 0 0, और मैंने जो 1 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, ये 0 1, ठीक है। इसको मेरे को ऐड करना है, तो ऐड कैसे होगा, जो इसको ऐड करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो मेरे पास क्या आएगा, हम ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ये वैल्यू उठाई मैंने, 0 और 1 को देखा। अभी मेरे जो एंड का ये टेबल होता है, तो ये 0 है, एक मेरे पहला अक्षर 0 है, दूसरा अक्षर 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। और अगर हमारे दोनों 0 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फिर से 0। ये हमारा लॉजिकल ट्रुथ टेबल होता है, इसको बोलते हैं लॉजिकल ट्रुथ टेबल एंड के लिए। तो इसने हमारा जो आउटपुट है ना, ये 0 0, ये इसने बाइनरी के फॉर्म, बाइनरी नंबर के फॉर्म में दे दिया। और हमारा आउटपुट कैसे आएगा, जब बाइनरी नंबर को वो ह्यूमन रीडेबल डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेगा। और 0 0 को क्या बना लिखते हैं हम लोग, 0,
तो ऐसे एंड काम करता है। और के लिए क्या, पहले एंड वाला समझ में आया कि मैं एक और बार बताऊं? आई गेस नहीं समझ में आया, राइट? दोबारा बताओ। ओके, हाँ, तो पहले हम शुरू से देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। जो ऑपरेटर्स हमारे एक्चुअल बिट्स पे काम करते हैं। बिट्स क्या होती हैं? 0 और 1 में कोई भी नंबर है, जैसे 10, 100, 2000, A B C D, जितने भी हमारे अक्षर होते हैं ना, सबको हम लोग बिट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि जो कंप्यूटर है ना, हमारा कंप्यूटर सिर्फ बिट्स के फॉर्म में सब कुछ समझता है। ए के लिए अलग कोड होगा, बी के लिए अलग कोड होगा, सी के लिए अलग कोड होगा, ऐसे करके सब नंबर्स के लिए अलग कोड होते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर किस पे काम करते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर उनकी उस नंबर पे काम करते हैं जो बाइनरी नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? हमारे 0 1 वाले। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, जब हमने कॉल किया, ठीक है, हमने कॉल किया था, हम चेक कर रहे हैं 0 and 1 का, कि 0 का जो बाइनरी नंबर है, 0 को हम बाइनरी के फॉर्म में लिखते हैं 00 करके, और 1 को हम, ये कोड है, ठीक है, 0 के लिए अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा ना तो हम 00 लिखेंगे। 1 को अगर मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मैं 01 लिखूंगी। ये बाय डिफॉल्ट कोड है, सारे नंबर्स के लिए होते हैं ये कोड। ठीक है, और अभी उसके बाद बोल रहा है कि हमें पहला स्टेप डन हो गया। हमारा पहला स्टेप क्या था कि जो नंबर है, देखो जब मैंने जो लाइन 71 है उसमें हम लोगों को समझ में आ रहा है ना कि हमने क्या लिखा है 0 और हम लोगों ने क्या लिखा है 1। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जांपल देते 7 को हम 3 1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट्स समटाइम्स अगर हम एक नॉर्मल इंसान को पूछे कि हम 7 की जगह 3 बार 1 लिख दे तो वो समझ नहीं पाएगा ना। तो वैसे ही बिटवाइज ऑपरेटर कौन से, सिर्फ कंप्यूटर की लैंग्वेज। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। ओके, आई गेस नहीं हो रहा है मेरा। ओके, आपकी आवाज। ओके 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 ओके, मेरा माइक दूर हो गया था, मे बी उसकी वजह से होगा। तो पहली चीज क्या आती है, बिटवाइज ऑपरेटर किस पे काम करते हैं? बिट्स पे काम करते हैं। बिट्स क्या होती है? 0 और 1 वाली फॉर्मेट। और वो क्या करता है, किसी भी हमें ऑपरेशन पे बिटवाइज ऑपरेटर लगाना है तो सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट करेगा? उसको बिट्स में कन्वर्ट कर देगा। 0 को बिट में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, मैं तरीके पे नहीं जा रही हूँ कि 0 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये सब मैं ये नहीं बताऊंगी कि 0 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम कहीं यूज ही नहीं करते हैं इनको। अगर नॉर्मल कोडिंग देखी जाए ना तो उसमें हम बिटवाइज को यूज नहीं करते हैं, बट एक टॉपिक आता है पाइथन का, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो 0 को अगर हमें बिटवाइज लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में लिखना होगा तो 0 को हम 00 से लिखते हैं और 1 को हम 01 से लिखते हैं। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, आप जो ऐड कर रहे हैं नहीं समझ आ रहा। ऐड करने वाला बताती हूँ। तो एक चीज होती है जब हमारा एंड ऑपरेशन होता है ना, हमें एंड फंक्शन कहीं पे भी लगाना होता है। ये जो सिंबल है ना, ये एंड का सिंबल है। मैम आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। सही हो रहा है, सही आवाज तो ठीक आ रही है। पूजा, मे बी आपके नेटवर्क में कोई इशू होगा, आई गेस। जस्ट 1-2 मिनट में मे बी स्टेबल नहीं होगा आपका इंटरनेट, आई गेस। तो अच्छा, मैं एडिशन वाला पार्ट बताती हूँ। तो अगर हमारे पास एंड ऑपरेशन गिवन है ना, तो उसके लिए एक ऐसा टेबल होता है, एक प्री डिफाइंड वैल्यूज या बोलो रूल्स गिवन है हमारे पास कि एंड को अगर दोनों जगह पे 0 है ना तो 0 आएगा, एक 0 है एक 1 आएगा तो फिर भी 0 आएगा। एंड में जब दोनों जगह पे 1 आ जाएगा ना तभी वो 1 आएगा। ये भी एक तरह की कोई मैंने यहाँ पे जादू नहीं किया है, ये भी इनबिल्ट चीज है कि ये बिट्स को बिट्स अगर 2 बिट्स एक साथ में लिखे हो, 0 और 1 का क्या मतलब होता है, 1 0 का क्या मतलब होता है, 2 बार 0 का क्या मतलब होता है और 2 बार 1 का क्या मतलब होता है। ये भी जैसे 0 पर 0 लिखते हैं ना, तो वैसे ये चीज भी समझने क्या बोलते हैं, एक तरह से रटने वाली चीज है। ठीक है,
ये चीज जब हमें आ गई कि तो फिर जैसे हम लोग ऐड करते हैं, है ना, हम लोग जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं, मैं नॉर्मल किसी चीज को हम ऐसे नहीं करते, जैसे 12 को हम नॉर्मली ऐड करते हैं, जैसे मेरे को 12 में 12 ऐड करने हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, 2 के साथ 2 को 2 में ऐड करते हैं, है ना, 2 को 2 में ऐड करने के लिए हमारा 4 आ गया, 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे हमारा 2 आ गया, अगर हम नॉर्मल मैथ की बात करें। तो वैसे ही अगर 0 और 1 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 0, और 0 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। बस हम ऐड वाला मैम आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मेरे पास आवाज क्लियर आ रही है मैम? मे बी नेटवर्क होगा आई गेस। तो अब मे बी नेटवर्क इशू होगा, आई विल रिपीट अगर आपको नहीं समझ में आया। ओके, तो 0 और 1 तो ऐड करने से तो 1 होगा ना? देख 0 और 1 को जो 0 और 1 को जब हम असल मैथ्स में ऐड करते हैं ना तो 1, बट अगर हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं ना, ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये बिट्स के ऑपरेटर्स हैं, और 0 और 1 को अगर बिट की फॉर्म में हम ऐड करेंगे ना तो 0 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। कंप्यूटर पागल है इन शॉर्ट। हाँ बोलो। ये मुझे ना मैथ की तरह लग रहा है, जैसे प्लस प्लस। कल्पना आई एम नॉट, मेरे को आप जो भी बोल रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आप या तो चैट में लिख दो या थोड़ा तेज बोलो, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया व्हाट यू सेड। ओके, कल्पना ये टाइप जो भी आपकी क्वेरी है ना, ओके आई हाँ खुशी आई एम एक्सप्लेनिंग। तो जैसे कि 0 और 1 इस थोड़े टाइम के लिए मैथ्स को भूल जाओ, ये 0 और 1 को अगर हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में ऐड करना चाहेंगे ना और हमारा ऑपरेटर एंड होगा तो हम 0 और 1 को सिर्फ 0 आएगा उसका आंसर। तो मैंने ऐड कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ, 0 और 1 को तो मैं कंप्यूटर के हिसाब से ऐड करूंगी जिसने यहाँ ऊपर लिख के दिखाया था। एंड के केस में 0 और 1 को मैं ऐड करूंगी तो 0 आएगा, तो वैसे ही वो मैंने नीचे लिख दिया, 0 और 1 को मैंने ऐड किया। अगर दीदी अगर 0 के पास भी 1 और लगा दें, उसके बाद जो आपने 2 0 लगाया उसके बाद 0 लगाया, वहीं पे एक और 1 लगा दे, कहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ नहीं इसके साइड में +0 प्लस माइनस में जो लाइन 62 में, हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे बोल रहे हो? नहीं दीदी उसके बगल में जो 1 के ऊपर है 0, 1 के ऊपर 0 है जो पहले वाला मैम 100 की साइड में जो 0 है ना उसके बाद 0 और 1 राइट। यस मैम, यहाँ पे नहीं दी 62 के बगल में नहीं, 62 के बगल में 0 लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे 1 0, अच्छा तो 1 0 खाली 1 खाली 1 हो तो खाली 1 0 ना हो तो खाली 1 हो तो मैं बाइनरी में कर, ये जो मैंने लिखा है ना 1 को बाइनरी नंबर पे 0 1 लिखते हैं। ओके, अगर मैं 1 और 1 का सॉल्व करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा यार, इसमें क्या होगा, हाँ इसको सॉल्व कर दीजिए। हाँ तो इसमें क्या आएगा, हाँ इसको सॉल्व 1 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा नीचे 1, क्योंकि 1 और 1 को ऐड करने में हम पास 1 आता है और 0 और 0 को ऐड करूंगी मेरे पास 0 आ जाएगा। मतलब ये सिर्फ बिट्स की एडिशन है जब एंड होता है। ओके दीदी समझ गए। मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है, ये हम लोग को इतना इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट क्या हो रहा है, सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, जो हम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, कहीं पे क्या होता है
एक पोजीशन चेंज करनी होती है, ग्रेटर देन जब हम यूज करते हैं, ठीक है। लेस देन यूज करते हैं तो आगे एक 1 या 1 जो फर्स्ट वाला बिट होता है वो 1 की जगह 0 आ जाता है, 0 की जगह 1 आ जाता है, या शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसको लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट बोलते हैं। देन ये चीज होती है, या एंड हो गया या और हो गया। ये बेसिकली करते क्या है, हम सिर्फ मुद्दे पे आते हैं। ये पीछे का बैकग्राउंड वाला चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये तो हम बहुत छोटे नंबर्स के लिए कर रहे हैं। फिर खुद सोचो अगर बहुत बड़े नंबर्स के लिए कर रहे हो तो उसके लिए हम लोग तभी ये बिटवाइज ऑपरेटर्स बने, ठीक है। ये बिटवाइज ऑपरेटर किस पे लगते हैं? पहली बात, जब हम लोग मैंने आज तक, अगर मैं नॉर्मल कोडिंग की बात करूं, मैंने बहुत कोड लिखा है, मैंने पाइथन में मैंने कभी भी बिटवाइज ऑपरेटर को यूज नहीं किया, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो इट्स ओके। सेकेंड थिंग, ये बेसिकली करते क्या है, जो हमारा न्यूमेरिक नंबर है ना, न्यूमेरिक नंबर जो हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस फॉर्मेट को हम कंप्यूटर के हिसाब से जो हाई लेवल लैंग्वेज के नंबर्स है ना, जो हमें समझ में आते हैं, वो होते हैं डेसिमल नंबर्स। उनको हम डेसिमल नंबर्स करते हैं, बोलते हैं। तो डेसिमल नंबर्स को हम बेसिकली, हम जब कोई भी ऑपरेशन करना होता है ना, हम उसको बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 0 को बिट्स में लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा, 0 0, और 1 को लिखने के लिए 0 1, 2 को 1 0, 3 को 1 1, ऐसे गिनती चलती जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उस पे ऑपरेशन होगा, उसके एक एक बिट पे ऑपरेशन होगा। जैसे हम लोग 12 + 12 हम मैथ्स में देखें तो 2 2 + 2 हम लोग 4 लिख देते हैं, 1 + 1 हम 2 लिख देते हैं। तो ऐसे करके क्या बोलते हैं, ऐसे करके एक एक बिट्स ऐड होती है। और कहा कैसे ऐड होती है डिपेंड करेगा कि हम एंड कर रहे हैं या हम और कर रहे हैं। एंड के लिए अलग, एंड के लिए 4 अलग फॉर्मूले हैं, और के लिए 4 अलग फॉर्मूले हैं। बेसिकली ये होता है बिटवाइज ऑपरेटर। दीदी बीच में ना आपकी आवाज बिल्कुल ही बंद हो गई थी, समझ नहीं आया था मुझे अभी। ओके, तो ओके, आई विल रिपीट बिटवाइज ऑपरेटर। एंड के बाद, हाँ, एंड के बाद एक बार में I have very stable internet. I guess maybe आपके साइड से इशू होगा. That would be a probability. Yes, ma'am, your voice is clear. Everything आ रहा है बीच में. हाँ, तो ओके, तो मैं इन शॉर्ट रिपीट करती हूँ. देखो, बिटवाइज ऑपरेटर अगर जिसको नहीं समझ में आया ना, तो हम क्या करते हैं, इसको इतना सीरियसली मत लो, बिकॉज ये आई डोंट नो वेयर कहाँ पे यूज होते हैं. मैंने पाइथन में बहुत ज्यादा कोडिंग कर रखी है, मैंने आज तक बिटवाइज ऑपरेटर नहीं यूज किया. दिस इज वन थिंग. और बेसिकली इनका फंडा क्या है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं. बिटवाइज ऑपरेटर करते क्या है, जो हम स्क्रीन शो नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रही है. मैं स्क्रीन नहीं दिखा रही हूँ इसलिए. ओके, तो बिटवाइज ऑपरेटर से क्या होता है, पहली चीज, बिटवाइज ऑपरेटर कहाँ पे लगते हैं. बिटवाइज ऑपरेटर जो नॉर्मल नंबर है पहले वो कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके ऊपर जो भी फंक्शन होंगे, कोई भी ऑपरेटर हम लगाएंगे, उसके रूल्स के हिसाब से वो हमें आंसर देगा. इन शॉर्ट बिटवाइज ऑपरेटर ये करते हैं. हम बेसिक फंक्शनैलिटी पे नहीं, हम लॉजिक, डीप डाउन लॉजिक पे नहीं जाते हैं कि 0 1 या 1 0 कैसे आया. दीदी का 1 आया, फिर 12 का 12 क्यों नहीं आया, जो 24 आया? अरे ये जो 12 है ना, ये तो मैंने मैथ्स वाला वैसे ही समझाने के लिए लिखा था. ओके, ये मैंने मैथ्स करके दिखाया था, वो चीज बताने के लिए. क्योंकि कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर में देखें ना, तो 12 नाम की कुछ चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती. कंप्यूटर को सिर्फ 2 ही चीजें समझ आती है, एक होता है 0 और एक है 1. ठीक है. अभी बेसिक आइडिया क्लियर हुआ ऑपरेटर्स का? यस मैम. यस दीदी. ओके, ये बहुत बोरिंग सी चीज हो गई. कुछ मजेदार, हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं. हम उसमें हेलो यस मैम, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ ना कि एक्चुअली अभी तक आपने सारे कोडिंग्स किया है, लेकिन अभी तक आपने बिटवाइज ऑपरेटर का यूज नहीं किया है. तो इससे हम लोग पढ़ते क्यों है जब इसका कोई यूज ही नहीं है? प्रैक्टिकली पाइथन में भी यूज नहीं है, आप तो और भी ज्यादा जावा वगैरह यूज की होंगी, उसमें भी अगर इसे स्टडी क्यों करते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर, अगर पता है बिटवाइज ऑपरेटर का काम असल में क्या होता है, जब हम लोग यूजुअली क्या होता है, जब हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है ना, अगर हम स्पीड की बात करें, अगर हम एडिशन क्या होता है,
हम अगर नॉर्मल कैलकुलेटर की बात करें मैं, हम ऐड करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर को बोल रहे हैं 4 + 2 = 6, ठीक है, हम लोग हमें आंसर 6 चाहिए। तो तो अगर इसका हम बीच का प्रोसेस देखें ना, तो क्या होगा, पहले 4 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर 2 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, देन फिर प्लस है जो प्लस एडिशन वाला सिंबल है उसको बाइनरी फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगा और फिर उसके बाद आंसर निकालेगा। तो कुछ जन क्या होते हैं, अभी नहीं, बहुत एडवांस में अगर किसी को एक 0.1 माइक्रोसेकंड से भी फर्क पड़ रहा है ना, तो वहां पे उनजन बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करते हैं। हम लोग को 0.001 बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम का फर्क पड़ता है, और उससे वो जल्दी हो जाता है अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर में क्या बोलते हैं, लिखते हैं चीजें। बस इतना ही फंडा है। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पीड चाहिए ना, वो भी हमारे लेवल पे नहीं, किसी जो रिसर्च कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट लेवल वाले जो लोग हैं ना, वो लोग इनको बेसिकली यूज कर सकते हैं और इसका कुछ खास फायदा नहीं है। ओके मैम, एक और चीज मैम। हाँ बोलो। जैसे मैम अभी आपने बिटवाइज ऑपरेटर में जैसे 0 और 1 का एग्जांपल लिया, तो 0 and 1 और एक है 0 और 1। तो मैम एंड का तो आपने सारा सिचुएशन बता दिया कि अगर 0 1 होगी तो 0 होगी, 1 0 होगी तो 0 होगी। तो मैम और का भी बता देती तो ओके फाइन, मैं और का भी बताती हूँ। तो ये जो मैंने ट्रुथ टेबल लिखा था ना, ये जो 4 फॉर्मूले है ना, कि रूल्स है, एक तरह से ये 4 रूल्स हैं, ये सारे रूल्स मेरे एंड के थे, ठीक है। अभी मैं और के रूल्स बता देती हूँ एक बार क्विकली। ओके, अभी मैं और के बताती हूँ। तो और में क्या होता है, अगर 0 और 0 है ना, तो मेरा 1 आएगा। उसके बाद अगर मेरा 0 और 1 को ऐड कर रहे हैं, तब सॉरी 0 और 0 को हमारा 0 आएगा, 0 and 1 को 1 आएगा, देन 1 और 0 को भी हमारा आंसर 1 आएगा, और 4 को भी हम क्या लिखेंगे, 0 1 का तो 0 आएगा ना, आपने 1 लिखा है। हाँ, तो इसमें मैं बताती हूँ, जो एंड ऑपरेटर है ना, एंड ऑपरेटर के 4 अलग रूल्स हैं, और जो और ऑपरेटर है उसके 4 अलग रूल्स हैं। ये तो अपोजिट हो गया एंड का। हाँ, और काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट अ काइंड ऑफ ऑपोजिट ही होता है ये वाले ऑपरेटर्स। ये होता है 0 1 और 1 0 पे। इसमें क्या होता है, मतलब ऐसा है, जैसे और भी बेसिकली 6 या 7 ऑपरेटर्स होते हैं। एक एक्सॉर ऑपरेटर होता है, देन एंड और नॉट, ऐसे कुछ 5-6 तरह के होते हैं, और सब जितने भी ऑपरेटर्स होंगे ना, सबके लिए उनका जो ट्रुथ टेबल है वो अलग होगा, सबको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। अगर मैं ये, जैसे पहले हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था एंड और का मतलब कि मतलब दोनों में अगर ट्रू होता है तो ही एंड में ट्रू होता है, और में अगर कोई एक ट्रू होता है तो भी ट्रू मानता है। इसलिए ऊपर जो था एंड वाले में 0 1 = 0 था, तो 0 0 0 दोनों होना चाहिए, तभी वो जाके 0 करेगा। अगर दोनों में से कोई एक ही है तो वो 0 करेगा, और का मतलब। राइट। तो अगर मैं इसको और से एक्सप्लेन करूं ना, तो जैसे हमारा क्या था, मैं 1 1 में फर्क नहीं पड़ेगा, बट किसी और एग्जांपल में, जैसे मैं 0 और 2 का करके दिखा देती हूँ। 0 को अगर मैं और में कन्वर्ट करूंगी, बाइनरी वाला जो स्टेप है वो कॉमन है, और 2 को हम बाइनरी में लिखेंगे एज 1 0। तो यहाँ पे अगर मैं इसका आउटपुट लूंगी ना, तो आउटपुट देगा 0 और 0 0 हो जाएगा मेरा, और यहाँ 10, हाँ 10 हो जाएगा, और 10 को मेरा क्या आएगा, ये आएगा 10 को क्या लिखते हैं 2। इसे हम चेक कर लेते हैं। मैंने अगर 0 और 0 का यहाँ पे किया है, मैं 2 का कर देती हूँ। तो इसका आउटपुट बेसिकली 0 और 0 आया एंड के केस में, और आउटपुट और के केस में हमारा आया 1 0। इसको चला के देख लेते हैं क्या हमारा मैथ सही है। तो उसने आउटपुट में क्या दे दिया, पहले का आंसर उसने मेरे को 0 दिया, दूसरे का आंसर उसने 2 दिया, मतलब कि इसका उसने 0 दे दिया और इसका 2 दे दिया। क्योंकि और के लिए
जो समरी क्या निकलती है इसके, और के लिए हमारे अलग रूल्स हैं और एंड के लिए हमारे अलग रूल्स हैं। इज इट नाउ ज्योति? मैम अभी तक तो हम जितना भी आप बताइए, लेकिन हम आपने बोला कि जब भी हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं तो हम लोग लिखते हैं जैसा 1+2, तो वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर उसको सिंप्लीफाई करके और तब वो आउटपुट देता है, और फिर जो आता है बाइनरी में जो आउटपुट आता है उसको फिर कंपेयर करता है, आउटपुट देता है। तो मतलब ये इंटरनल प्रोसेस है ना? तो मैं हाँ, तो अगर हम इसे प्रैक्टिकली मतलब करना चाहें जैसा ड्राई रन होता है उसी तरीके से, तो 1+2 करेंगे, तो यहाँ पे 1 का अगर हम लिखे तो 0 1 हो जाएगी, और 2 का लिखे तो 1 0 हो जाएगा। इसको जो सॉल्व करने में हम जो भी मेथड यूज करेंगे वो आपने यहाँ पे 2 बताया, और का बताया, तो कौन सा यूज करेंगे मैम ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में? इसके लिए भी कोई ओके हाँ, तो उसके लिए एक ये सिर्फ एंड और का केस है, उसमें एक क्या होता है, ये बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं उसमें अलग मैथ्स है, उसमें अलग रूल्स है, उसमें बोरो भी आ जाएगा, इसमें करके दिखा सकते हैं इफ यू वांट। मैम फिर बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा मैम। हाँ तो आगे हम हाँ, तो अगर किसी को समझना होगा ना तो आफ्टर क्लास 5-7 मिनट रुक जाना, तो मैं उसको समझा करके दिखा दूंगी कि हम एक्चुअल में 1-2 नंबर्स को ऐड करके मैं दिखा दूंगी, ठीक है? गूगल सर्च कर लेना, सबसे इजी है। हाँ ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट ऑपरेटर्स। इसके अलावा ओके हम लोग एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं। ओके अच्छा, हम लोग ना क्या बनाते हैं पहले मैं बताती हूँ। सब लोग क्या बोलते हैं, सब लोग वॉइस बहुत ब्रेक आ रहा है। ओके मेरा माइक दूर हो गया था। ओके तो क्या हो रहा है कि हम लोग आज एक एप्लीकेशन बनाते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ लिया, हमने और भी ऑपरेटर्स पढ़ लिए, हमने इफ एल्स पढ़ लिया, हमने वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। सबके साथ ऐसे ही हो रहा है? क्लियर आवाज है। तो मे बी गौरी आपके नेटवर्क में इशू होगा। हेलो हाँ बोलो ज्योति। मैम मैं ये बोलना चाह रही हूँ ना कि मैम हम लोग का ना टाइम क्लासेस का होता है, उसमें से ना हमारे 45 मिनट इसी में चले जाते हैं ना कि हाँ मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा, आवाज नहीं आ रही, आवाज ब्रेक हो रही है। मैम सबका खुद का सेंस देख सकते हैं कि उनका फिर से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, एक अकेले करते हैं। अरे ऑनलाइन क्लासेस वीडियो भी तो आता है ना, वीडियो बाद में भी तो आता है ना, थोड़ी बहुत अगर कुछ चीज छूट जाती है तो वीडियो में देख सकते हैं। एक तो 1 घंटे का टाइम मिलता है, ऊपर से इतना नेटवर्क इशू की वजह से हो जाता है ना कि थोड़ी चीजें ही पढ़ पाते हैं। 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें से 45 मिनट बस नेटवर्क इशू यार सबको पता है होता है, तो खुद का भी सेंस लगाना चाहिए कभी। अरे इट्स ओके, मे बी हम लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम सबके लिए नया है। जब हम लोग बहुत सालों से इस सिस्टम के हिसाब से चलते होते हैं ना, तो आज हमें ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती। इट्स ओके। हम लोग अब ऑब्वियसली बातें आवाज नहीं आएगा, वॉइस ब्रेक होगा तो कोई बोलेगा ही। पहला बात तो हम लोग यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, नहीं समझ में आएगा तो 10 बार पूछेंगे। आगे चले हम लोग। यस मैम आगे चलिए। ओके हाँ ये सब चलता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एप्लीकेशन लिखते हैं। अभी हम कितने दिन से हम लोग आई गेस पिछले 3-4 क्लासेस से 3-4 हाँ हम लोग थ्योरी देख रहे थे, ठीक है? तो हम लोग ऑब्वियसली क्यों ये चीज बनी है, थ्योरी के लिए तो नहीं बनी है ना। असल जिंदगी में जब तक हम लोग इसको अप्लाई नहीं करेंगे, मशीन इसलिए बनी है ना हमारा प्रोसेस को इजी कर दे। तो हम लोग जैसे आज हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें बेसिकली कौन कौन से टॉपिक यूज होंगे, जिसको लूप्स आ गई, सिर्फ वाइल लूप या फॉर लूप दोनों में से कोई भी लूप लगा लेना। हम वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप लगेगी और इफ एल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा और प्रिंट और स्कैन वाली चीजें लगेंगी, ठीक है? तो क्या बनाने वाले हैं, सब लोग किराने की दुकान पे जाते हो, सब लोग जाते हैं ना, तो
तो जब हम लोग सामान लेते हैं तो उसके बाद जब हम लोग बिल काउंटर पे जाके उसको बोलते हैं, भाई को बोलते हैं कि तो हमारे सामान का बिल बना दे, तो हमें कच्चा बिल बना देता है या वो कैलकुलेटर से ऐड करता है ना सब चीजें। तो आज हम लोग एक क्या बनाएंगे, हम किराना स्टोर का कैलकुलेटर ही बना लेते हैं अपने लिए, ठीक है। ओके, तो बेसिकली समझ में आया हम लोग? यस मैम। हम लोग क्या बनाने वाले हैं? तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, ओके पहले हम लोग प्रोसेस समझते हैं। हम लोग किराना स्टोर पे जाते हैं तो पहले क्या होगा, हम लोग चीजें खरीदते हैं, हम बिलिंग काउंटर पे आए तो क्या लिखता है वो, अगर हमें कच्ची चिट्ठी बना के देता है, पहली चिट्ठी उस पे लिखता है हम लोग ने कौन कौन सा सामान खरीदा है, वो चीज हमें लिखता है वो, जिससे भी हम लेते हैं वो सामान का नाम लिखता है। उसके बाद वो क्या लिखता है, उसके बाद वो क्वांटिटी लिखता है। जैसे हमने एक लेस के पैकेट खरीद रहे हैं, हमने 2 लेस के पैकेट खरीदे तो वो क्या लिखेगा कि 2 लेस के पैकेट खरीदे हैं। फिर उसके बाद क्या करेगा वो, जैसे एक पैकेट अगर 10 रुपए का पड़ रहा है तो 2 की कीमत क्या होगी, 20 रुपए, तो फिर वो 20 एक साइड रख लेगा। उसके बाद हम लोगों ने ओके एक हम लोग ना पहले मैनुअली बना के देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ओके सबसे पहले एक हमने लेस खरीदी, हमने 2 पैकेट लेस के खरीदे, वो 20 कितने हुए, 10 रुपए का एक था, टोटल हमारा कितना हुआ, 20 रुपए। उसके बाद हमने किटकैट खरीदी, किटकैट एक किटकैट खरीदी, किटकैट कितने रुपए की थी, हमारी 20 रुपए की थी, तो हमारा उसका कितना हुआ, 20 रुपए। हाँ उसके बाद और क्या खरीद सकते हैं हम लोग, मैम रिपीट करिए ना मैम। ओके ओके सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज बनाने वाले हैं, हम जैसे कि हम लोग किराने की दुकान पे या किसी भी जनरल स्टोर पे जाते हैं तो वहां पे जब हम लोग सबसे पहले तो हम लोग जो जो चीज लेने आए होते हैं हम लोग सबसे पहले वो चीजें खरीद लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो क्या करता है, अगर हमने 2 पैकेट खरीदे हैं तो वो 40 रुपए ले लेगा, ठीक है। अगर 3 पैकेट लिए हैं 60 रुपए ले लेगा, वैसे उसके जितना भाव होगा ना उसके हिसाब से वो उतने पैसे लेता जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग वैसा ही कैलकुलेटर बनाएंगे जिससे क्या होगा, जैसे हम लोगों का बिल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जो नॉर्मली जो हम दुकानदार एक कैलकुलेट अलग से करता है ना, एक कागज जनरली उसके पास व्हाइट कलर का पेपर होता है, ठीक है, वो कोरे कागज के ऊपर जो जो चीजें लिखेगा ना, आज वही एग्जैक्टली कैलकुलेटर हम लोग कोड की मदद से बनाएंगे, ठीक है। मैम थोड़ा सा जूम कर दीजिए स्क्रीन को। हाँ ठीक है, ओके अभी ठीक है। और यस मैम। मैम कुछ ज्यादा ही हो गया। ओके अब ठीक है। अब बिस्किट लिखिए, बिस्किट लिखिए। ओके बिस्किट, बिस्किट लेट्स स्पेसिफाई हैप्पी हैप्पी कुकीज लिखते हैं, ठीक है। सपोज मैंने 10 पैकेट लेने और एक कीमत 5 रुपए होती है तो मेरे कितने हुए, 50। तो हमारा 50 रुपए। हमारे टोटल बिल कितना हुआ, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 20 90। तो हमारा बिल क्या हुआ, 90 रुपीज। तो इसको इस सारे प्रोसेस के लिए हम कोड बनाते हैं, एक कोड बनाएंगे जिसमें वो हम लोग सिर्फ अपनी चीजें लिखेंगे। अच्छा पहले मैं रन करके दिखाती हूँ, मैंने ऑलरेडी कोड करके रखा था। अभी दिख रहा है ये सब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा आउटपुट आएगा, यहाँ पे तो मैं कुछ ऐसा बनाएंगे, हाँ तो उसने क्या लिखा, मेरा आउटपुट क्या बता रहा है कि वो मेरे को बोल रहा है वेलकम, ये एक स्टोर का नाम है, तो उसने लिखा कि वी होप यू हैव एन अमेजिंग डे। मैं पहले आउटपुट दिखा रही हूँ, हम ऐसी चीज कोड करेंगे, ठीक है।
तो फिर उसने लिखा बिफोर यू स्टार्ट योर शॉपिंग प्लीज एंटर योर फॉलोइंग डिटेल। वो मैंने अपना नाम लिख दिया, देन वो नंबर पूछ रहा है, ये मैंने एड्रेस लिख दिया, ओके। तो फिर उसके बाद मेरे को वहां पे बोल रहे हैं कि अगर प्रेस सी प्रेस करो, कंटिन्यू कर लो, और अगर आप सी के अलावा कोई और की प्रेस करोगे ना तो क्या होगा, बिल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जितनी अभी आप तक अभी ने खरीदारी करी होगी। तो मैंने सी प्रेस किया, मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा, जैसे मैं लेस खरीद रही हूँ, मेरे को लेस के 2 पैकेट खरीदने हैं, मैंने 2 एंटर किया। पर आइटम लेस का प्राइस कितना था, 20 रुपए। फिर मेरे को पूछ रहे, ओके हाँ मैं बड़ा पैकेट खरीद रही हूँ जिसकी प्राइस 20 रुपए होगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर पूछ रहा है वो प्रेस सी टू कंटिन्यू, मैंने फिर सी प्रेस किया। अभी इस टाइम मैं क्या खरीद रही हूँ, बिस्किट खरीद रही हूँ, बिस्किट का 2 पैकेट, 1 पैकेट सपोज 10 रुपए का, ठीक है। अभी बस मैंने इतना ही सामान खरीदा, तो मैं कोई भी सी के अलावा कोई भी की प्रेस करूंगी, जैसे मैंने क्यू प्रेस कर दिया, तो फिर मेरे को आउटपुट में क्या दे रहा है। उसके बाद उसने अपना ये अपने स्टोर का नाम लिखा है, देन उसने अपना एड्रेस लिखा है, देन उसने कस्टमर का नाम लिखा है, उसके बाद उसने एड्रेस छापा है, और फिर उसने क्या लिखा है, उसका मोबाइल नंबर लिखा है। उसके बाद उसने क्या लिखा है कि तुमने 2 चीजें खरीदी हैं आज, उसकी लिस्ट क्या थी, पहली आइटम नंबर तुमने लेस खरीदी, लेस की क्वांटिटी 2 खरीदी, उसके बाद उसकी 20 रुपए पर आइटम प्राइस थी, ठीक है। आइटम नंबर 2 आपने बिस्किट खरीदी, उसके 2 पैकेट खरीदे, आपका आइटम पर कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपए, और टोटल बिल आपका कितना हो गया, 60 रुपए, और इसने लिखा थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। तो ये जो सारा प्रोग्राम है ना, ये सब हमने पाइथन में लिखा है, और आज हम इसी को कोड करेंगे, ठीक है। अब सबको क्लियर हुआ बेसिक? ओके मैम, यस दीदी, ओके। तो हम इसको कोड करते हैं। ओके, कोड करने की पता है, जब हम लोग कुछ एप्लीकेशन कोड कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसको फ्रेगमेंट्स में कोड करते हैं। अब मैं इसको आज कोड करने बैठी, मैंने क्या किया, पहले मैंने लॉजिक बनाया, क्योंकि एक कोड में लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके बाद लॉजिक हमें सोचना चाहिए कि लॉजिक कैसे बनेगा। उसके बाद दूसरी चीज जब हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, हमें ये सोचना होता है कि हम लोग कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज करेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रिंग्स पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ लिया, टपल पढ़ लिया, देन हम लोगों ने न्यूमेरिक पढ़ी है, 6-7 तरह की डेटा टाइप्स पढ़ ली। हमें ये सोचना पड़ेगा हम इसमें डेटा टाइप कौन सी लगाएंगे। और एक और चीज होती है, अगर कोई भी प्रोग्राम होता है ना, या कोई भी प्रोजेक्ट है, हर एक इंसान का उसको कोड करने का तरीका अलग हो सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर मैंने वाइल लूप लगा के करा है, आप सिर्फ ये वाइल लूप लगा के ही होगा, कोई और किसी भी और तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अभी मैं इसका मैं अपना दिमाग में रख रही हूँ। सबसे पहले क्या आया था, हमें एक लिस्ट चाहिए जहां पे हम को क्या क्या स्टोर करेंगे, हम स्टोर करेंगे कि हम क्या क्या खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो आइटम, और एक और चीज होती है जो कोड में बहुत ध्यान रखनी होती है, जो हम वेरिएबल के नाम रखते हैं ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वो नाम जो भी हमारा हो ना, वो एक्चुअल में अच्छा नाम हो। अच्छा नाम इन द सेंस कि जो उसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं ना, वो हमें वेरिएबल के नाम पढ़ते ही समझ आ जाए कि इसमें कैसा डेटा स्टोर है। जैसे मैंने लिस्ट ऑफ आइटम्स को स्टोर करने के लिए मैंने क्या रखा था, आइटम का नाम, ठीक है। तो जैसे जो अच्छा कोडर होता है ना, तो उसके डेटा टाइप के नाम भी अच्छे होते हैं। तो मैंने क्या रख रही हूँ अपना नाम लिस्ट बनाने के लिए, मैंने क्या किया, आइटम, और मैंने क्या किया, आइटम लिस्ट। मैंने कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने आइटम लिस्ट लिखी। और मैं खाली लिस्ट बनाना चाहती थी। लिस्ट बनाने का क्या तरीका था, हम लोग डबल ये क्या लिखते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते थे। मैं चेक कर लूंगी कि क्या ये मेरी लिस्ट बन गई है। तो मैं चेक कैसे करूंगी, हमने टाइप फंक्शन पढ़ा था ना, मैंने यहाँ पे लगा दिया टाइप फंक्शन। तो मैंने चेक किया कि क्या मेरी लिस्ट सही बन गई है। इसको एक बार रन करके देखूंगी। तो
उसने मेरे को यहाँ पे देखो, तो वो बता रहा है कि मेरी क्लास लिस्ट है, मतलब ये मेरी लिस्ट सही से बन गई है, मैं एक खाली लिस्ट बना रही हूँ, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए, मैं इसको कमेंट करने के लिए, सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए जैसे हम लोग हैश यूज करते हैं, मैंने हैश लगा दिया उसके अंदर, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, लिस्ट में आइटम को ऐड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते थे, किसी को याद है? इंसर्ट। इंसर्ट भी करते थे। इंसर्ट तो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होता था। लास्ट में ऐड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते थे? दो तरह के फंक्शन से हम लिस्ट में चीजें ऐड करते थे। एक तो इंसर्ट फंक्शन था और दूसरा अपेंड। हाँ, अपेंड। तो पहले हम चला के देखते हैं कैसे अपेंड कैसे होता था। तो मैंने लिखा आइटम, फिर मैंने लिखा लिस्ट, आइटम लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट का नाम आएगा, फिर आएगा डॉट, फिर उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, अपेंड, APPEND, और फिर के बाद क्या अपेंड क्या कर रहे हैं, जैसे हम लेज लिख रहे थे, ठीक है, हम ये कर देंगे लेज। मैं क्या अपेंड कर रही हूँ, मैंने अपेंड किया लिस्ट, और मैं प्रिंट करा के देख लेती हूँ क्या मेरा ये सही से हो गया। ओके, मैं इसको प्ले करूंगी और ये सही से हो गया। देखो, अगर तो हम शुरू में कोड कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को जैसे जैसे छोटे छोटे सेगमेंट्स बन गए हैं ना, तो हम लोगों को उसी को तभी प्रिंट करा के देख लेना चाहिए। और क्या होता है, देखो इसका क्या मतलब हुआ, मैं छोटी छोटी जगह पे प्रिंट करा के क्यों देख रही हूँ, क्योंकि मेरे को कंफर्म करना है कि मैं सही कोड कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। ऐसा होगा कई बार, क्या होता है कि हम लोग ने पूरा 100-200 लाइन का कोड लिख दिया और उसमें कोई गलती आ गई, तो हमें वो 100-200 लाइन दोबारा से एक एक करके पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो इससे अच्छा है ना, जितना हमने कोड लिख लिया उसको ही चला के देख लो। तो मेरा अपेंड फंक्शन अभी मेरे को याद आ गया कि मैं ऐसे करके अपेंड करूंगी, ठीक है, और मैं प्रिंट कर रही हूँ वो सही से हो रहा है, ये चीज हो गई। उसके बाद अभी ये मेरा अपेंड फंक्शन सही काम कर रहा है। अभी मैं अलग लिस्ट बना रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, अभी अच्छी रीडेबिलिटी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सारी लिस्ट को, एक जितने भी आइटम हम खरीद रहे हैं उसको एक लिस्ट में स्टोर कर रही हूँ। जो आइटम हम जितनी बार खरीद रहे हैं क्वांटिटी को एक लिस्ट में डाल रही हूँ, और सब क्वांटिटी का प्राइस को मैं एक लिस्ट में डाल रही हूँ। ओके, क्यों डाला ऐसा? अगर कोई सोचे कि क्यों डाला यार, ये उसी पे ये क्या है, मैंने एक बेसिक एल्गोरिदम बनाया। जब हम लोगों के पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा, मैंने आपको आउटपुट दिखा दिया, मेरे को कुछ ऐसा प्रोग्राम चाहिए, तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हर एक इंसान अपने अलग तरीके से सोचता है। मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं लिस्ट के लिए अलग से स्टोर कर लेती हूँ, मैं क्वांटिटी के लिए अलग स्टोर कर लेती हूँ, प्राइस के लिए अलग स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बाद में दिखाना है वो सब। और जब सबके इंडेक्स, जैसे लेस 0th इंडेक्स पे स्टोर होगा, वही 0th इंडेक्स पे मैं उसकी क्वांटिटी स्टोर कर लूंगी, और वही 0th इंडेक्स पे मैं उसका वैल्यू स्टोर कर लूंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं 3 लिस्ट बना लेती हूँ। आप कोई और अप्रोच भी लगा सकते हो, वही मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए, या कोई भी सॉफ्टवेयर, या कोई भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हर एक का अप्रोच, उसको बनाने का, कोड करने का तरीका अलग हो सकता है। ये प्रोग्राम एक तरह का मैथ का सम ही होता है, हमें एक स्टेटमेंट सम गिवन है ना, हमें लास्ट में हमारा आंसर सही है या नहीं है वो देखा जाएगा। तो तरीका सबका अलग हो सकता है, ठीक है। जितना मैंने अभी बताया उतने में किसी को डाउट है? नो दीदी, क्लियर है। हाँ, अगर किसी को डाउट हुआ ना तो तभी पूछ लेना मेरे को। तो मैंने आइटम लिस्ट किया, मैं एक आइटम किसका बना रही हूँ, क्वांटिटी का बनाया मैंने, ठीक है। देन मैंने बनाया आइटम, देन किसका बनाया मैं, वैल्यू का। ये 3 चीजें मैंने बना ली। उसके बाद अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैंने ये तो डिफाइन करके देख लिया है,
अभी मैंने एक चीज ध्यान से अगर देखी हो, मैंने क्या बनाया था कि अगर आप सी एंटर करते हो ना, जब तक आप सी के अलावा कोई और क्या बोलते हैं, कोई और एलिमेंट एंटर नहीं कर रहे हो, ठीक है, सी ही एंटर करते जा रहे हो, दोबारा दोबारा से मेरे को पूछते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोबारा दोबारा से पूछते जा रहा है। अभी ऐसा तो नहीं है ना मैंने 10 बार 15 बार लिख रखा है, ऑब्वियसली रेपिटेशन हो रही है यहाँ पे, और मुझे नहीं पता कितनी बार रेपिटेशन हो रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे वाइल लगा दिया। हमें नहीं पता कितनी बार रेपिटेशन होगी, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, वाइल को ट्रू कर रही हूँ। जो हम लोगों ने कल पिछली क्लास में याद है कंटिन्यू और ब्रेक लगाए थे। यस मैम याद है। हाँ, तो हम लोग ने क्या किया था, हमने वाइल लूप को इन्फिनाइट टाइम्स रन कर दिया था। जब वो ब्रेक इनकाउंटर करेगा तो क्या होगा, वो प्रोग्राम तभी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लगा दिया वाइल, ठीक है। अभी वाइल में मैं अभी क्या करूंगी, सबसे पहले अभी ध्यान याद करो आउटपुट कैसा था, मैं वो चेक कर रही थी ना कि मेरा सी आया या नहीं आया है, तो वही चीज मैं अभी यहाँ पे लगाऊंगी वाइल। या मैं उस सी को लगाने से पहले मैं एक और चीज करके दिखाती हूँ। अभी मैं क्या करती हूँ, हाँ अभी हमें वैल्यूज लेने हैं ना, जैसे हम लोगों को क्या करना है, हम मैन्युअली नहीं एंटर करेंगे, हम यूजर से लेने वाले हैं वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने सबसे पहले किया, हाँ हम आइटम स्टोर कर रहे हैं ना, तो मैंने क्या किया, आइटम लिख दिया, कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, मैंने इनपुट लिया, और फिर मैं क्या लिख रही हूँ, इनपुट लेते के टाइम प्लीज एंटर द थिंग यू वांट टू बाय, ठीक है, इस पे क्वांटिटी एंटर कर दी। फिर उसके बाद मेरे को उसका क्या चाहिए था, नंबर चाहिए ना, क्या कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो मैं क्या क्वांटिटी करके एक वेरिएबल बना दूंगी, यही थी भाई। देन मैंने इनपुट किया, मेरे को इंटीजर के फॉर्म में चाहिए था, तो मैंने इंट आगे लिखूंगी। इंट आगे लिखने का क्या मतलब है, जो मेरे पास स्ट्रिंग में आंसर आएगा वो मेरा इंट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या थी, टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एंटर नंबर, ठीक है, मैंने ये कर दिया। उसके बाद मेरे को प्राइस देखना था, इंट करूंगी इनपुट, प्राइस, मैंने 3 इनपुट ले लिए, ठीक है। ये कब इनपुट लेंगे हम लोग, जब मेरा क्या होगा, जब मैं सी दबाऊंगी, है ना। तो फिर मैं क्या करूंगी, मैंने सी दबाया, इफ क्या होगा, इफ, हाँ मैं यूजर से इनपुट ले रही थी, तो मैंने क्या लिखा, यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू इनपुट, लिखूंगी प्रेस C2 कंटिन्यू, मैंने एंटर, हाँ। तो इफ जो मेरा यूजर इनपुट है, यूजर इनपुट अगर मेरा क्या होगा, मेरा यूजर इनपुट क्या होगा, सी, ठीक है। अभी ये सब चीजें चलनी चाहिए ना, आइटम की वैल्यू पूछेगा, यहाँ पे मेरा एक कॉलन मिसिंग है। कॉलन क्यों लगाया हमने, क्योंकि हम लूप ये इफ कंडीशन के अंदर जाना चाहते थे, तो इफ कंडीशन के अंदर जा रहे हैं तो हम लोग एक एक टैब लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये रिकॉल हो रही है ना, ये वही चीजें हैं जो हमने पिछली क्लासेस में कवर करी हैं, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने इनपुट ले लिया है यहाँ, उसके बाद मैं अपेंड फंक्शन लगाऊंगी, क्या करूंगी मैं आइटम डॉट लिस्ट, आइटम डॉट लिस्ट को मैं करूंगी अपेंड, एंड करके क्या स्टोर करना चाहती थी मैं इसमें, आइटम,
इसके अलावा और क्या हो रहा था, एक टोटल जनरेट हो रहा था, तो मैं यहाँ पे टोटल करके एक वेरिएबल बना देती हूँ, ठीक है। फिर ये हो रहा था, हाँ, तो ये स्टोर कर दिया मैंने। अभी मैं टोटल कैसे होगा, टोटल क्या होगा मेरा, तो हम टोटल लगते हैं तो क्या होगा, टोटल जो पुरानी चीज का जो बिल था उसमें क्या प्लस करेंगे हम लोग, प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, क्वांटिटी। इतने में किसी को डाउट है कि कोई चीज कैसे हुई? ओके, अपेंड कहाँ, अपेंड एक इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन किसका है, लिस्ट का फंक्शन है, जो काम करता है हम लोगों को जब चीजें ऐड करनी होती है लास्ट पोजीशन पे ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ओके, अभी इतना पार्ट तो हो गया। अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, इसका क्या होगा, वो बार बार पूछता जाएगा। और मैंने एल्स, अगर मैंने यूजर इनपुट क्या है मेरी सी है, मैंने वो तो हैंडल कर लिया, अभी इफ लिखा है तो एल्स भी होना जरूरी है ना, तो मैं यहाँ पे यस, तो व्हाइल जो है मैम वो चलता ही रहेगा, चलता ही जाएगा। हाँ, तो एल्स लिख दिया मैंने। अभी एल्स में क्या करूंगी, अभी मैं एल्स में क्या कर रही थी, वहां पे वो वाला पार्ट को, सारे पार्ट को मैं पहले कैसे लिख रही थी उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। हम पहले देखते हैं हमारा टोटल सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा मेन मतलब क्या था, हमें लास्ट में बिल कैलकुलेट कराना था ना। तो बिल क्या होता है बेसिकली, तो आइटम क्या होती है, हमारा टोटल सही होना चाहिए ना। तो मैं चेक कर लेती हूँ मेरा टोटल सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, कि ऐसे तो नहीं है मैं हवा में कोड लिखे जा रही हूँ। तो मैं टोटल करके देख रही हूँ, और मेरा अगर टोटल प्रिंट हो गया तो वो मैं क्या कर दूंगी, ब्रेक कर दूंगी, ठीक है। पहले हम इतनी ही चीज चला के देखते हैं कि क्या, अगर ये सही चल रही है तो आगे कोड कर लेंगे हम लोग। मैंने इसको प्ले किया, उसने मेरे को लिखा कि प्रेस सी टू कंटिन्यू, हाँ मैंने सी लिख दिया। उसने बोला कि क्या तुम क्या चीज खरीदना चाह रही थी, एंटर द थिंग यू वांट टू बाय, मैं लेस खरीद रही थी, कितने नंबर, 2 पैकेट, एक का प्राइस कितना हुआ, 10 रुपए। मैंने सी फिर कंटिन्यू किया, मैं क्या खरीद रही अभी, बिस्किट, कितने, 10 पैकेट, एक का प्राइस कितना है, 5 रुपए। मैंने सी नहीं दबाया, मैं क्यू लिख रही हूँ, उसने मेरे को 70 दे दिया। कितना हुआ, चेक कर लेते हैं, 10 + 5 कितना है, 50 रुपए, 50 और 20 70, मतलब यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। इसका क्या मतलब है, मेरी फंक्शनैलिटी सही है। अभी यहाँ पे क्या गंदा लिख रहा है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सी टू कंटिन्यू मैंने सी यहीं पे लिख दिया। तो इसको थोड़ा हम सही करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए क्या करेंगे, हम \n लिख देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो हमारा अगली लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक स्पेस ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने एक स्पेस ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने एक स्पेस ऐड कर दिया। ये सब जो छोटी छोटी चीजें है ना, इससे क्या होगा, हमारा आउटपुट तो सही आने लग गया है। अभी जो यूजर है वो उसको, हम लोग कोई चीज को क्यों यूज करते हैं, हम 2 ही कारण होते हैं ना, एक तो वो दिखने में अच्छा लगता है, और दूसरा उसकी फंक्शनैलिटी करेक्ट है। हमारे प्रोग्राम की भी फंक्शनैलिटी करेक्ट है जब उसने 70 रुपए बोल दिया। अब इसको हम थोड़ा बेटर बनाते हैं। बेटर कैसे होगा, हम लोग इंसान से उसका नाम पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसको पूछा, हम लोग नेम पूछ लेते हैं, नेम इनपुट लिया, दी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो स्माइल, हेलो
हाँ भैया, दीदी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ एक सेकंड। यस सर। तो वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई है, मैं देखता हूँ मैं एक बार। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर जो व्हाट्सएप पे आप लास्ट में फॉर्म सेंड करते हैं फिलअप करने के लिए, उस फॉर्म को एक बार स्टोर करके कहीं रख के हम दोबारा से उसको नहीं फिल कर सकते हैं? ये तारीख बता सकते हैं आपको? हाँ फिल कर सकते हो। हाँ ये फिल कर सकते हो। हाँ फिल कर सकते हो, कर सकते हो। तो सर भैया जो रोज रोज आप फॉर्म सेंड करते हैं वो अलग तो नहीं होता ना, एक ही तो होता है, तो उसको एक जगह स्टोर करके जब लास्ट में क्लास खत्म होता है तो उसको हम फिल कर सकते हैं ना दोबारा से? हाँ हाँ वो आप, हाँ कर सकते हो, फॉर्म वही रहेगा। ठीक है, ओके भैया, थैंक यू। अभिषेक क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैं कॉल करके पूछ रहा हूँ एक सेकंड। ओके ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना ये जो स्मेल बता रही है? हाँ भैया। एक प्रोजेक्ट। यस भैया आ रहा है। भैया जो डाउट क्लास में कल फॉर्म सेंड हुआ था ना, उसमें थोड़ी सी चीजें अलग थी, और जो पहले सेंड करे थे वो चीजें अलग थी, तो दोनों अलग अलग फॉर्म तो नहीं है ना, एक ही होगा? हाँ डॉट्स क्लास का ना अलग फॉर्म होगा और जो मास्टर क्लास का अलग फॉर्म होगा। ओके भैया। भैया अपने डाउट क्लास का भी फॉर्म भरा जाएगा? हाँ उसमें आपके कौन से तब तो मैं हम लोग जान पाएंगे ना आपके कौन से टॉपिक पे डॉट्स है, आप कितना समझ पाए डॉट्स क्लास, तो हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। अच्छा। क्लास ओवर हो गया क्या? नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम इंटरनेट इशू हो सकता है, स्मेल के बाद डिस्कनेक्ट। हाँ स्मेल आती है। ओके 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 ओके। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम। हाँ दीदी। यस तो मैम। मैं तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैंने यहाँ लिख देती हूँ सिंपली पिंक स्पॉट, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऐड कर देती हूँ और अमाउंट इज मैं रन करके देखती हूँ। ओके मैंने सी कर लिया, लेस खरीद लिया, एक पैकेट 10 रुपये। अभी देखो क्या हो गया यहाँ पे, गलती नजर आ रही है? मैंने यहाँ पे आई तो लिख दिया पर मैंने आई को इंक्रीमेंट कभी किया ही नहीं है, तो वो इन्फिनाइट लूप चल रहा है क्योंकि लेस आ रहा है। हाँ तो फिर लेस प्रिंट हो रहा है। वही, तो यहाँ पे मेरी गलती क्या हुई, यहाँ पे मैंने हाँ, तो मैं यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट करना ही भूल गई, तो आई यस मैम। आई प्लस 1 अभी रन करते हैं हम लोग। ठीक है सी उसने क्या बोला, मैंने क्या लिखा अभी, थिंक स्पॉट, मैंने लेस खरीदी और मैंने बिस्किट खरीदे और मेरा बिल अमाउंट क्या हुआ 35 रुपए। ठीक है, तो बेसिक लॉजिक समझ में आया। तो अभी आज क्या करना, इसको और मॉडिफाई करने की कोशिश करना, यही बेसिक लॉजिक यही उठाना, और जैसे
जो मैंने पहला वाला प्रोग्राम दिखाया था उसमें मैंने कुछ अलग तरीके से चीजें लिखी हुई थी कि समरी आ रही थी, इसमें मैंने सिर्फ ये लिख दिया कि कौन कौन सी चीज खरीदी है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करना। बेसिक आइडिया समझ में आया कि हम प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं? यस मैम। हाँ दीदी। तो इसमें मैंने सिर्फ हम लोग ने जितनी चीजें हमने पढ़ी थी ना, हमने उसी को यूज करा है। तो दैट्स प्रीटी मच। हम लोग कल फंक्शंस पढ़ेंगे और फिर एक और छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखेंगे कल भी, ठीक है? सो दैट अभी आने वाली क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद उस टॉपिक को यूज करके हम लोग और जो पुराने हमने टॉपिक्स पढ़ रखे थे उन सबको यूज करके हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अभी। सो दैट हम सिर्फ अभी थ्योरी नहीं होगी, अभी बहुत थ्योरी हो गई, अभी हम प्रैक्टिकल चीजें बनाएंगे, ठीक है? ओके दी। ओके दी। कोई डाउट है? नो दीदी। ओके, इफ किसी को डाउट है देन दे कैन स्टे बैक एंड इट्स ऑलरेडी 7:12 हो चुके हैं, तो अगर किसी को ड्रॉप आउट करना है तो ठीक है। एक सेकंड, क्लास के शुरू में रंजन चौधरी पूछे थे कि प्रैक्टिस मिला था, मैंने उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो कुछ पूछना था आपको सर? रंजना चौधरी सॉरी, क्लास के शुरू में आप कुछ डाउट पूछी थी शायद असाइनमेंट को लेकर। हेलो सर। हाँ। जिसमें मतलब कि अभी जैसे कि आपने बता रहे हैं, इसमें दीदी जैसे बता रही है, तो वो एप्स का नाम क्या है, जैसे कि हम लोग भी ने ये डाउनलोड करके उसमें कर सकती हूँ? ओके, अगर तो आप फोन से कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, लैपटॉप से। ओके, तो लैपटॉप के लिए एक तो जो मैंने पिछले हफ्ते यूज कर रही थी मैं, एक तो वो है पाइथन का शेल है, ठीक है? एक तो वो चीज हो गई। तो आज मैंने जो कोड लिखा था ना, मैंने स्पाइडर, एक पाइथन का ही एप्लीकेशन होता है इसको हम ना स्पाइडर बोलते हैं। अच्छा, स्पाइडर। हाँ, SPYDR। ओके, स्पाइडर पाइथन करना, आपको स्पाइडर मिल जाएगा। ये भी एक कोड लिखने का आईडी है। देन स्पाइडर हो गया, देन पाइचार्म हो गया। मैं पर्सनली, मेरे को स्पाइडर पसंद है तो मैं स्पाइडर यूज करती हूँ। स्पाइडर में क्या होता है, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ना जी, तो क्या होगा, स्पाइडर में सब चीजें अवेलेबल होती हैं। नहीं तो अगर हम जैसे VS कोड पे भी कुछ लोग पाइथन कर लेते हैं, पाइचार्म पे भी कर लेते हैं, सब मतलब अलग अलग सबकी प्रेफरेंसेस होती हैं। मेरे को स्पाइडर पसंद है, ये बहुत ही आसान है पाइथन के लिए। अच्छा, मैं ना बहुत दिन से सोच रही थी, मैं सोची आज पूछ लेती हूँ। हाँ, ये स्पाइडर एज सच नहीं मिलेगा। स्पाइडर को डाउनलोड करने के लिए ना आपको एक चीज होगी, उसको एनाकोंडा। मैम हाँ बोलो। जुपिटर हम उस पर भी कोडिंग करते हैं, वो सही है? जुपिटर नोटबुक पे भी आप कर सकते हो। यस, आप कर सकते हो। एनाकोंडा.org से स्पाइडर मिलेगा ना? अरे पता है, बहुत सारे कंपाइलर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आपको जो पसंद आ रहा है ना, आप वो यूज कर सकते हो। जैसे अगर सबसे आसान देखा जाए तो वो पाइथन का आइडल है ना, जब हम पाइथन अपने सिस्टम में डालते हैं तो python.org से जो हम डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास आइडल आ जाता है हमारे सिस्टम में, तो आइडल यूज कर सकते हो। देन अगर थोड़ा अच्छा चाहिए, स्पाइडर यूज कर सकते हो। देन जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हो। देन आप पाइचार्म यूज कर सकते हो। VS कोड भी यूज कर सकते हो। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये यूज करना, स्पाइडर यूज करना, क्योंकि और दूसरा पाइचार्म बहुत अच्छा होता है, बट पाइचार्म ना फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो स्पाइडर काफी अच्छा है क्योंकि इससे ना चीजें आसानी से हो जाती हैं। स्पाइडर को डाउनलोड करने के लिए यू कैन इंस्टॉल एनाकोंडा ऑन योर लैपटॉप और वो ऑटोमेटिकली पाइथन और फिर क्या बोलते हैं, स्पाइडर इंस्टॉल, मतलब स्पाइडर इंस्टॉल करने के लिए ना आपको दो चीजें चाहिए सिस्टम में, एक है एनाकोंडा और दूसरा है स्पाइडर। ठीक है। और कोई
कोई डाउट है रिगार्डिंग आज के टॉपिक में? कोई डाउट है क्या? मैम दी फर्स्ट वाला स्टेप बताइए ना एक बार, वो जो कोट कर रहे थे आप। अच्छा अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, देखो जब भी हमारे पास सबसे पहले कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाए, जैसे मैंने आज क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी थी, मैंने बोला था कि किराने का ऐप बनाना है, ठीक है। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है ना हमारा, वो स्टेप ये होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है, हमें सोचना होता है कि हम कौन सा डेटा टाइप यूज करें। हम लोगों ने स्ट्रिंग भी पढ़ रखा है, हम लोगों ने लिस्ट भी पढ़ा है, हम लोगों ने टपल भी पढ़ा है। एक और चीज होती है डिक्शनरी करके, एक चीज होती है, एक डिक्शनरी भी होती है। देन हमने बुलियन पढ़ा है, देन हमने इंटीजर और फ्लोट पढ़ा। तो अभी मैं क्या चाह रही थी, अभी मेरे को पहले ये सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूं। अभी जब मेरे को मैंने क्या सोचा, जैसे मैं कैसे सोच पाई कि मैं लिस्ट यूज करूं। मेरे को एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी थी। अभी मैं ऐसा तो नहीं कर सकती ना। जी आपका बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, अभी आ रहा है क्या? मेरी तरफ से नेट स्लो होगा शायद। मे बी ओके, आई ट्राई टू एक्सप्लेन स्लोली सो दैट आप समझ पाओ। तो क्या होगा कि सबसे पहले हमें ढूंढना होगा, जैसे हम इंटीजर, मैंने क्या चाहिए, मेरे को ना एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए था जिसमें मैं एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर पाऊँ। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होती है, लिस्ट। तो हमारा पहले हमें डिकोड करके हमें सोचना चाहिए कि हमारा इनपुट कैसा होगा, हम कैसा आउटपुट चाहते हैं। तो उस इनपुट और उस आउटपुट के हिसाब से हम लोग क्या सोचेंगे, हमारा डेटा टाइप हो गया पहला डेटा टाइप, उसके बाद हम लॉजिक बनाएंगे उस डेटा टाइप को, उस इनपुट वाले डेटा टाइप्स को हम कैसे यूज करके, हम क्या यूज करेंगे, व्हाइल लूप या इफ एल्स, क्या यूज करके हम हमारे आउटपुट तक पहुंच पाए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप हमें जो सोचना होता है बिफोर कोडिंग। डिड यू गॉट इट करेंगे क्या? हाँ, मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। तो जब भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, तो हमारा पहला स्टेप यही होता है, हम लोग सोचें उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ना हम ब्रेक करें छोटे छोटे हिस्सों में। छोटे छोटे हिस्सों में कैसे, कि हमारा सोचना है कि हम जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में इनपुट कैसा होगा, यूजर किस फॉर्म में इनपुट देगा, किस फॉर्म में हमें आउटपुट बताना है यूजर को। इनपुट और आउटपुट जिस फॉर्म में हमें बताना है, उस हिसाब से हमें चूज करने होते हैं डेटा टाइप्स। और जब हम, जैसे मेरे को इस प्रोग्राम में मेरे को लिस्ट ऑफ थिंग्स चाहिए थी, ठीक है, लिस्ट ऑफ थिंग्स चाहिए थे, तो इसलिए मैंने लिस्ट बना। जैसे टोटल स्टोर करने के लिए मेरे को एक इंट वाला वेरिएबल चाहिए था, तो मैंने इंटीजर वाला वेरिएबल बना लिया। तो ऐसे ऐसे करके हमें पहले इनपुट आउटपुट के लिए वेरिएबल्स और डेटा टाइप सोचनी पड़ती है कौन सी हम यूज करेंगे, और उसके बाद हमें सोचना होता है कि कैसे ये प्रोसेस चलेगा। कि जैसे मैंने सोचा कि पहले मैं इनपुट ले लूंगी, क्या इनपुट लूंगी, नाम ले लिया मैंने, क्वांटिटी ले ली, और मैंने कितना दे लिया, प्राइस इनपुट ले लिया। ये चीज मैंने यूजर से इनपुट ली। अभी मेरा बिल कैसे जनरेट होगा, क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी उससे, इससे मल्टीप्लाई करूंगी उसके एक्चुअल प्राइस से। तो तभी मेरा, और मैं सबके एक्चुअल प्राइसेस को जितना भी जनरेट होगा, जैसे बिस्किट के मेरे अलग से 50 रुपए हुए, लेस के मेरे 40 रुपए हुए, तो मैं अलग से 50 रुपए बिस्किट के निकालूंगी, मैंने लेस के निकालिए, फिर मैंने उन दोनों को ऐड कर दिया। तो हम कैसे फ्लो चलेगा हमें वो सोचना होता है। जब पहली और दूसरी चीज सोच ली, उसके बाद हम उसको झट से कोड कर देंगे यूजिंग वेरियस इफ एल्स और लूप्स, जो भी हमें रिक्वायर्ड रहेगा उस रिक्वायरमेंट में। हाँ दीदी, तो जैसे कोई चीज जैसे कोई चीज अगर हम बनाते हैं घर पे ही, मान लो रियल लाइफ से कोई एग्जांपल ले लो, जैसे खीर बनानी होती है, खीर को छोड़ो, जैसे बिरयानी में बनानी है तो कुछ मसाले उसमें खड़े मसाले भी डालते हैं, कुछ पीस के भी डालते हैं। तो उसमें कब कौन सी चीजें डालनी होती है ना, उसका फ्लो होता है ना, कि पहले इसको फ्राई करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, पहले इसका मसाला डाल दे तो क्या वो अच्छा बन पाएगा? वैसे ही हमारा कोड भी होता है कि अगर लास्ट की चीजें पहले कर देंगे या पहले की चीजें लास्ट में कर देंगे तो भी वो गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए एक फ्लो बनाने के लिए ना दिमाग में रखना पड़ता है कि पहले हमें क्या करना होगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा।
ओके कोई भी क्वेश्चन हो, हाँ कोई भी अगर क्वेश्चन होता है ना तो सबसे पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ तोड़ के सोचना होता है कि पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे फिर क्या स्टार्ट करेंगे। कोई भी चीज अगर हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, कोई सम करना है, तो पहले कोई भी नंबर को लेके रखते हैं ना सुटेबल जगह पे कि ऐसे ऐसे हम रखेंगे तो उसको हम माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं। एक समझने का तरीका। ओके। आज और किसी को कोई डाउट है आज के रिलेटेड? मैम हाँ बोलो। मेरा एक क्वेश्चन है बट इससे रिलेटेड नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ कि पाइथन जो टाइप चार्ट होता है वो आप मेरे को एक बार दिखा सकते हो? पाइथन का कौन सा? डेटा टाइप्स का? नहीं मैम, उसमें मतलब सब मिक्स होते हैं ना कि पाइथन टाइप कितने टाइप के होते हैं, किस में कौन कौन से टाइप होते हैं, इस तरह। ओके, पाइथन में बेसिकली अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करूँ तो 6 डेटा टाइप्स होती हैं। पहली इंट हो गई। ओके, आई शो हाँ, तो बेसिकली ये वाली कुछ डेटा टाइप्स होती हैं। जैसे न्यूमेरिक हो गई। न्यूमेरिक के अंदर कौन सी आती है? हमने इंटीजर हमने किया था, हम कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, और हमने फ्लोट किया था। अभी हमने डिक्शनरी को नहीं पढ़ा है। हमने बुलियन को पढ़ के देखा जो ट्रू फॉल्स वाली होती है। हमने अभी सेट्स को नहीं पढ़ा है, ये हम पढ़ेंगे। हमने स्ट्रिंग्स को पढ़ा, हमने लिस्ट को पढ़ा, और हमने टपल को पढ़ा, है ना। ये बेसिकली ये वाली डेटा टाइप्स होती हैं पाइथन में। ओके मैम। यस मैम एक मिनट ऐसे ही रखना है, इसको हटाना मत। ओके मैम। हाँ बोलो। मैम सेट के अंदर भी फ्रोजन सेट वगैरह होती है ना, और बूल के अंदर भी आई थिंक बाइट एरे और मेमोरी व्यूज टाइप का कुछ होता है। बाइट एरे नहीं, पाइथन में नहीं होता है वो सब चीजें ना, दूसरी लैंग्वेजेस में होती है। मेमोरी व्यू भी नहीं होता है मैम? हाँ, मेमोरी होती है, बट हाँ मेमोरी तो होती है। मेमोरी तो सबके साथ एसोसिएटेड होती है, जितनी भी टाइप। मैम क्या हुआ? मेमोरी व्यू डेटा टाइप्स भी होती है मैम, पाइथन में भी इसका वर्क हो रहा था मैम। बाइट एरे का भी यूज किया था मैंने, मेमोरी व्यू का भी यूज किया था, तो दोनों तो मैम वर्क कर रहा था। मतलब ऐसा ही बेसिक चेक कर। हाँ वो चीज भी होती है। ओके दीदी, बाय दीदी। बाय बाय। हाँ, तो और किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? यस सर। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय। बाय सर। बाय मैम।